हेलो गाइस, आज हम एक न्यू रोमांटिक एनिमे स्टार्ट कर रहे हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हम एक एंजल को हेवन से नीचे आते हुए देखते हैं। गॉड्स ने उसे कहा था उसे इंसानों के बारे में और जानना चाहिए, इसीलिए वो इंसानों के बीच रहने आ रही है। वो अभी बहुत नर्वस है, उसे ये भी नहीं पता कि वो किसी को सही से ग्रीट कर पाएगी या नहीं। पर जैसे ही वो बादलों से नीचे आती है, उसे इंसानी दुनिया बहुत सुंदर दिखती है। उसे लगता है उसकी लाइफ में कुछ वंडरफुल होने वाला है। तो ये थी हमारी पहली मेन कैरेक्टर तोवा। अब हम दूसरे मेन कैरेक्टर शिनतारो को देखते हैं और वो जॉब से घर जा रहा होता है। उसे रास्ते में कैट मिलती है। वो उसे सहलाता है और कहता है, बचपन में मैं इस कैट को पालना चाहता था पर पेरेंट्स ने मना कर दिया और फिर मेरे कैट लवर नेबर ने इसे अडॉप्ट किया। वो घर जाता है और कहता है, मुझे हाई स्कूल में आए 1 महीना हो गया है और अकेले रहते हुए भी। हालांकि अब उसे अकेले रहने की आदत हो गई है। उसे छींक आती है और वो सो जाता है और एक फैदर विंडो से उसके रूम में आ गया था। अब अगली सुबह वो उठता है और फ्रिज से मिल्क निकालकर पीने लगता है। वो देखता है विंडो खुली है। वो बंद करने जाता है और उसे बालकनी में तोवा सोती हुई दिखती है। वो चिल्ला उठता है और दूध तोवा पे गिर जाता है। उसके चिल्लाने से तोवा उठ जाती है। वो उसे गुड मॉर्निंग कहती है। शिनतारो देखता है दूध उसके बूब्स पे गिर गया था। वो उसे वॉशरूम में चेंज करने भेजता है और सोच रहा होता है ये कौन है, चोर है, कॉस्प्लेयर है या भाग कर आई है। वो सोचता है शायद मेरे साथ प्रैंक हो रहा है। वो जल्दी से पर्दे लगा देता है और तोवा कपड़े खोलकर बाहर आती है। वो कहती है मेरे पास कपड़े नहीं है। शिनतारो जल्दी से उथल पुथल करके उसके लिए एक टी शर्ट निकालता है और सिर्फ टी शर्ट पहनकर तोवा भी थोड़ा एम्बेरस फील कर रही थी। शिनतारो सॉरी कहता है क्योंकि उसके पास और कुछ भी नहीं था। तोवा कहती है माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैंने बिना परमिशन तुम्हारी बालकनी यूज करी। वो कहती है मुझे सोने की कोई और जगह नहीं मिली, इसीलिए मैं वहाँ सो गई। फिर वो उसे अपना नाम बताती है। शिनतारो मन में कहता है ये सुपर प्रिटी है। तोवा कहती है मैं खुश हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा प्योर हार्टेड इंसान मिला। शिनतारो सोचता है ये कितनी अच्छी लड़की है। तोवा कहती है तुम्हारी फैमिली कहाँ है, मैं उनसे भी मिलना चाहती हूँ। शिनतारो कहता है मैं अकेला रहता हूँ। तोवा कहते तुम इतने बड़े मेंशन में अकेले रहते हो। शिनतारो समझाता है ये पूरी बिल्डिंग मेरी नहीं है, बस ये रूम मेरा है। तोवा शॉक हो जाती है। वो कहती है तो बस यही तुम्हारा रूम है, मुझे तो ये स्टोरेज रूम लग रहा था। शिनतारो मन में कहता है हाँ मैंने गंदगी ही इतनी फैलाई है। फिर वो पूछता है तुम मेरी बालकनी में क्यों सो रही थी। तोवा कहती है मुझे सोने देने के लिए थैंक्स, इसके बदले मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। बताओ तुम क्या चाहते हो, मैं कुछ भी करूंगी। वो उसके बहुत पास आ गई थी। शिनतारो होश खो रहा था। फिर वो कहता नहीं नहीं मैं कुछ नहीं चाहता। तोवा कहती है तो मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। वो फ्रिज ओपन करती है पर वहाँ बनाने के लिए कुछ भी नहीं था क्योंकि शिनतारो बाहर से ही खरीद कर खाता था। फिर तोवा सफाई करने लगती है और बालकनी में 2 कैट्स लड़ रही थी। वो उनकी लड़ाई रोक रही थी। दोनों कैट्स उसे ही काट लेती है। शिनतारो उसको बैंडेजेस लगाता है और कहता है मुझे पता है घर से भागने के पीछे कोई रीजन होगा, पर लड़कियों को रात में घर से बाहर नहीं होना चाहिए, ये डेंजरस हो सकता है। वो पूछता है तुम कहाँ रहती हो। तोवा बताती है मैं हेवन में रहती हूँ, मैं एक एंजल हूँ। शिनतारो शॉक हो जाता है। तोवा बताती है उसे गॉड्स ने ह्यूमन को स्टडी करने के लिए भेजा है और वो कल रात ही अर्थ पे आई है। वो बताए जा रही थी और शिनतारो सोच रहा था ये तो मुझे बेचकर खा ही जाएगी। मुझे लगा ही था इस तरह बालकनी में सोने वाली नॉर्मल नहीं हो सकती। तभी उसका अलार्म बजता है। उसे याद आता है उसे जॉब पे जाना है। वो जल्दी से गेट लॉक करता है और कहता है अब मुझे जाना है, तुम भी अपने घर जाओ। अब जॉब से वो जल्दी छुट्टी ले लेता है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो घर जाते हुए सोच रहा था तोवा क्यूट थी, बस वो सही सलामत घर पहुंच गई हो। वो सोच रहा था मैं उसे अब कभी नहीं देख पाऊंगा, कितनी बुरी बात है। और तोवा उसके सामने से एक अंकल के साथ जा रही थी। शिनतारो देख लेता है। वो कहता है मैं खुश हूँ तुम्हें डैड मिल गए। तोवा कहती है ये मेरे डैड नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ, तो ये मुझे होटल ले जा रही हैं। देख रहे हो गाइस, पेट संभल नहीं रहा है पर लड़की को होटल में लेकर जाना है। शिनतारो उसके इरादे समझ जाता है। वो तोवा का हाथ पकड़ के उसे ले जाता है और जाते जाते बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो घर पे था। तोवा उसके पास बैठी थी। उसने ठंडे पानी से उसकी पट्टी भी करी हुई थी जो अक्सर लोग फीवर होने पे करते हैं और वो उसे ठीक देखकर खुशी से रोने लगती है। शिनतारो को रियलाइज होता है वो पूरे टाइम उसके साथ थी और उसका ख्याल रख रही थी। तोवा उसके लिए दलिया बनाकर लाती है। वो कहती है चावल नहीं थे तो मैंने बचे हुए ब्रेड और दूध से बना दिया। वो उसे अपने हाथों से खिलाती है। शिनतारो को बहुत अच्छा लगता है। वो मन में कहता है ऐसा लगता है कितने सालों से मेरे लिए किसी ने खाना नहीं बनाया। खाना फिनिश करने के बाद वो उसे समझाता है तुम्हें अजनबी लोगों के साथ नहीं जाना चाहिए, वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं।
तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती यहाँ कितने बुरे लोग रहते हैं। तोवा कहती है हाँ पर, और वो मुंह लटकाकर बैठी होती है। शिनतारो कहता है अगर तुम्हारे पास सच में जाने के लिए कोई जगह नहीं है तो तुम मेरे साथ रह सकती हो। तोवा खुशी से उसके गले लग जाती है। शिनतारो मन में कहता है ये थोड़ी पागल है और नासमझ भी, पर ये एक अच्छी लड़की है। फिर वो कहता है मुझे यहाँ तक उठाकर लाने में प्रॉब्लम हुई होगी ना, मैं बहुत भारी हूँ। तोवा कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं उड़कर आई हूँ, क्या तुम भूल गए मैं एक एंजल हूँ। वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे उड़कर दिखाती है। अब अगली सुबह जब शिनतारो उठता है उसे लगता है वो सपना था, पर जब वो अपने बेड पे देखता है तो तोवा उसके साथ सो रही थी। वो चिल्ला उठता है। तोवा उसकी चीख से उठ जाती है। शिनतारो पूछता है तुम यहाँ क्यों सो रही हो। तोवा कहती है यहाँ एक ही बेड था और तोवा की टी शर्ट शोल्डर से नीचे हो रही थी। शिनतारो मुंह घुमा लेता है और कहता है चेंज कर लो, हम खाना लेने जा रहे हैं। अब स्टोर पे वो सोच रहा था मुझे चावल खरीदना चाहिए। तभी तोवा कहती है अगर हम इस ब्रेड के स्टिकर्स को कलेक्ट करें तो हमें पूरी प्लेट मिलेगी। शिनतारो कहता है तुम्हारे पंख दिख रहे हैं। वो जल्दी से उसे लेकर कोने में जाता है। अब घर आकर तोवा सॉरी कहती है। वो कहती है जब मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ तो पंख दिख जाते हैं। शिनतारो पूछता है वैसे एंजल करती क्या है। तोवा बताती है हम गॉड्स की विल को इंसानों तक पहुँचाते हैं और हेवन से अर्थ तक आते हुए आत्मा अपना रास्ता भटक न जाए इसका ध्यान भी हमें रखना होता है और इंसानों को खुश रखना भी हमारा काम होता है। शिनतारो कहता है वो कैसे। तोवा को भी नहीं पता था। वो कहती है शायद यही सीखने के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है। फिर वो स्नैक खाती है और कहती है मुझे यही स्नैक हर खाने में चाहिए प्लीज, ये बहुत अच्छा है। शिनतारो कैलकुलेट करता है उसके पेरेंट्स से उसे जो खाने के लिए पैसे मिलते हैं उससे वो दोनों टाइम के खाने का खर्चा नहीं निकाल पाएगा। वो सोचता है हमें खाना खुद बनाना होगा। वो कहता है चलो शॉपिंग पे चलते हैं, तुम कुछ लाई भी नहीं हो तो तुम्हारे लिए भी सामान लेना होगा। तो वह थैंक्स कहती है और खुशी से उसके पंख निकल आते हैं। फिर वो उसके हेड पे टच करके उससे पूछती है अब तुम्हारा फीवर कैसा है। शिनतारो शर्मा जाता है। वो पीछे होकर कहता है मैं ठीक हूँ, मैं बस थका हुआ था, मुझे फीवर नहीं है। फिर दोनों मॉल जाते हैं और तोवा सामान देखकर भागने लगती है। वो एक मग उठाती है पर फिर सोचती है शिनतारो के घर पे मग है, मुझे नहीं लेना चाहिए। और शिनतारो सोच रहा था इसे ये चाहिए, पर जब वो रख देती है तो वो सोचता है शायद इसे नहीं चाहिए। वो उसके लिए टॉवल, ब्रश और चम्मचे खरीदता है और एक बच्ची तोवा को प्रिंसेस कहते हुए उसके पास आती है और सभी तोवा को ही देखने लगते हैं। सब उसे अमीर घराने का समझ रहे थे। शिनतारो कहता है सबसे पहले हमें तुम्हारे लिए कपड़े लेने चाहिए। वो जाकर प्राइस टैग देखता है और सोचता है शुक्र है मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ। और तोवा कहती है मेरी वजह से तुम्हें ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है ना। शिनतारो कहता है नहीं। तोवा पूछती है तुम्हें कैसे कपड़े अच्छे लगते हैं। वो कहता है मेरी पसंद मैटर नहीं करती, तुम्हें पहनना है, तुम्हें जो पहनने से खुशी मिले वो चुनो। फिर स्टाफ गर्ल आकर उसे कलेक्शन दिखाती है और तोवा बहुत सारे कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में जाती है और स्टाफ वाली लड़की कहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है। शिनतारो कहता है वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। और तोवा अंदर सोच रही थी शिनतारो एक अजनबी होते हुए मेरी कितनी हेल्प कर रहा है, मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ। उसे याद आता है उसका काम लोगों को खुश करना भी है। वो बाहर आती है और सबके सामने उसका हाथ पकड़ के कहती है मैं तुम्हारी लाइफ में खुशियाँ भर दूंगी। सब लोग कहते हैं वाह प्रपोज कर दिया। फिर दोनों शॉपिंग करके बाहर आते हैं। तोवा पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ। वो कहता है बहुत अच्छी, ये तुम पे सूट कर रहा है। वो कहना तो गॉर्जियस चाहता था पर नहीं कहता। अब घर आकर शिनतारो कहता है तुम थक गई होगी ना, आज हमने बहुत चला है और क्राउड भी बहुत था। तोवा कहती है नहीं, मुझे तो बहुत मजा आया क्योंकि तुम मेरे साथ थे। और वो सामान को फ्रिज में रख रही थी। वो देखती है उसमें एक मग भी था जो उसने रख दिया था। शिनतारो कहता है वो तुम्हारा मग है। तोवा खुश हो जाती है और थैंक्स कहती है। शिनतारो मन में कहता है तुम्हें नहीं पता, मैं भी बहुत खुश हूँ, मुझे भी आज बहुत मजा आया। और रात को उसे रियलाइज होता है कि सबसे पहले उन्हें एक बेड खरीदना था, पर क्योंकि उसने नहीं खरीदा तो अब वो साथ में सोते हैं। अब तो वह खाना बनाते हुए शिनतारो को बताती है जब वो अर्थ पे आई थी तो रात की रोशनी उसे बहुत सुंदर लगी थी। उसे ट्रेन दिखी, फिर उसने उसके साथ थोड़ी रेस लगाई और फिर वो सोच रही थी वो इंसानों से कैसे बात करे। फिर उसने एक बुक पढ़ी जिसमें बताया गया था तुम एक एंजल बनकर भी जी सकती हो जिसके पास पावर्स है जो इंसानों से ऊपर है, और या फिर तुम अपनी पावर को छुपाकर नॉर्मल लोगों की तरह जी सकती हो जैसे अपने विंग्स को छुपाकर। तोवा को इंसानों के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाना था। वो लोगों को देखती है, उसे लगता है सब बिजी हैं, इसीलिए वो थोड़ा और घूमती है। और फिर बहुत रात होने के बाद उसे कोई भी नहीं दिख रहा था और उसे बहुत नींद भी आ रही थी और वो घर भी नहीं जा सकती थी। फिर उसे एक बहुत बड़ा घर दिखता है। वो एक रूम में देखती है, उसे लगता है वहाँ कोई नहीं है, इसीलिए वो वहाँ रात बिताने का डिसाइड करती है। वो सोच रही थी मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, मैं कल कोई जगह ढूंढने का ट्राई करूंगी। और इस तरह वो शिनतारो की बालकनी में सो गई थी। अब वो उसे खाना सर्व करती है और कहती है मैं अपने हाथों से खिला दूं। शिनतारो कहता है नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। फिर वो खाना खाता है, उसे बहुत ज्यादा डिलीशियस लगता है। तो वह बताती है उसने
खाना बनाना भी उस बुक से ही सीखा है। और शिंतारो खाना एंजॉय करता हुआ मन में कह रहा था, अब उस लाइफ को बाय बाय करने का टाइम आ गया है जिसमें मैं कन्वीनियंस स्टोर का खाना और ब्रेड खाते रहता था। उसे याद आता है तोवा ने कहा था वो उसकी लाइफ में खुशियां लाएगी। वो सोचता है ये क्यूट है, अच्छा खाना भी बनाती है और बहुत अच्छी एंजल है, क्या मैं ये डिजर्व करता हूँ? तोवा कहते क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं लगा क्या? शिंतारो कहता है नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं सोच रहा था मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तोवा कहती है तुम ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हो, तुम मुझे यहाँ रहने दे रही हो, यही बहुत है। पर एक चीज है जो मैं तुमसे डिनर के बाद पूछना चाहती हूँ। अब डिनर के बाद वो बाथ टब कैसे यूज करते हैं वो पूछती है। शिंतारो उसे बाथ टब को यूज करना सिखाता है, जैसे गर्म पानी कहाँ से आता है और ठंडा कहाँ से, और नहाते हुए पर्दा लगाना। फिर तोबा नहाती है और शिंतारो बाहर अपनी इमेजिनेशन को रोक नहीं पा रहा था। वो ध्यान भटकाने के लिए टीवी देखता है, पर फिर दोबारा वो चीजें इमेजिन करने लगता है। फिर उसे याद आता है कल स्कूल में इंग्लिश का क्विज है, इसीलिए वो पढ़ने लगता है। फिर उसे टॉयलेट आती है तो वो बाथरूम में चले जाता है और तोबा को बिना कपड़ों के देख लेता है। वहाँ पूरी ऑकवर्ड सिचुएशन बन गई थी। वो फटाफट बाहर आता है और कहता है सॉरी मैं भूल गया था तुम नहा रही हो, मुझे बस टॉयलेट जाना था। तोबा कहती है मैं पर्दा लगा लेती हूँ, पर शिंतारो नहीं मानता। अब कुछ टाइम बाद शिंतारो नहाता है और तोबा अंदर आकर कहती है मैं तुम्हारी पीठ साफ कर देती हूँ। शिंतारो शर्मा जाता है, वो जल्दी से पर्दा लगा के कहता है नहीं रहने दो। फिर रात में दोनों एक साथ सोते हैं। तोबा तो सो गई थी पर शिंतारो को नींद नहीं आ रही थी। वो सोचता है कल मुझे एक एक्स्ट्रा बेड लेना ही होगा। अब सुबह सुबह वो उठता है और बाथरूम में जाता है। वहाँ तोबा चेंज कर रही थी। वो जल्दी से बाहर आता है और कहता है सॉरी मैं भूल गया था। तोबा कहती है सॉरी मुझे कहना चाहिए, मैं ही जल्दी उठकर बिना बताए चेंज करने आ गई। शिंतारो कहता है इसमें कोई गलत बात नहीं है, गलती मेरी है, सॉरी। अब वो ब्रश करते हुए सोच रहा था कंटिन्यूस 2 दिन ये हो गया है, मुझे कुछ करना चाहिए। वो रूल बनाने की सोचता है, जैसे बाथरूम का गेट हमेशा ओपन रहेगा और अगर गेट बंद है तो वो समझ जाएगा कि कोई अंदर है। और वो हगने जा रहा था तभी वहाँ तोबा आती है। वो कहती है मुझे ब्रश करना है और अगेन एक और ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है जहाँ दोनों एक दूसरे को सॉरी कहते हैं। अगले सीन में दोनों साथ में डिनर करते हैं और फिर शिंतारो स्कूल जाने के लिए रेडी होता है। तोबा भी उसके साथ जाना चाहती थी। उसका कहना था अगर मैं साथ नहीं रहूंगी तो तुम्हें खुश कैसे रखूंगी, पर शिंतारो फिर भी नहीं मान रहा था। तोबा कहते छुट्टी कर लो आज। शिंतारो कहता है मुझे मजा आएगा पर पढ़ाई करना स्टूडेंट की ड्यूटी होती है। तोबा मान जाती है। वो कहती है ठीक है मैं तुम्हारी ड्यूटी के रास्ते में नहीं आऊंगी। शिंतारो कहता है मैं कुछ पैसे रख कर जा रहा हूँ, पर अगर तुम घर पे बैठकर टीवी देखो तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं शाम तक आ जाऊंगा। अब वो स्कूल जा रहा था और उसे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। तभी सुइची उसे पीछे से मारता हुआ गुड मॉर्निंग कहता है। शिंतारो कहता है ऐसे डराया मत करो, मेरी पैंट गीली हो सकती थी। तभी सुसुमी वहाँ आती है। वो सुइची को डांटती है और शिंतारो से पूछती है तुम ठीक तो हो ना? शिंतारो हाँ कहता है, पर दोनों को ही उसके फेस से पता चल रहा था उसकी कंडीशन ठीक नहीं है। शिंतारो कहता है मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। सुसुमी कहती है तुम्हें छुट्टी कर लेनी चाहिए थी। शिंतारो कहता है मैं ठीक हूँ। सुसुमी कहती है तुम अकेले रहते हो ना, इसीलिए तुम्हें प्रॉब्लम होती है। सुइची कहता है तुम उसके साथ कुछ ज्यादा अच्छे से पेश नहीं आ रही हो। सुसुमी कहती है मैं तो बस एक नॉर्मल फ्रेंड के नाते चिंता कर रही हूँ। सुइची कहता है फिर तो तुम्हें मुझसे भी अच्छे से बात करनी चाहिए। सुसुमी कहती है हाँ हाँ। और शिंतारो कहता है तुम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो, ऐसा लगता है जैसे तुम मैरिड कपल हो। सुसुमी कहती है फिर दोबारा कभी ये मत कहना। सुइची कहता है अब मुझे हर्ट हो रहा है, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। और शिंतारो हंसने लगता है। उसे हंसता हुआ देखकर सुसुमी भी खुश हो जाती है। और घर पे तोबा कपड़े और क्लीनिंग का सारा काम फिनिश करके घर को चकाचक कर चुकी थी। फिर वो लेट कर सोचती है अभी शिंतारो पढ़ाई कर रहा होगा, उसने सारा खाना फिनिश किया था, मुझे बहुत खुशी हुई थी, काश वो जल्दी घर आ जाता। तभी उसे याद आता है शिंतारो लंच लेकर तो गया ही नहीं। वो इमेजिन करती है शाम को वो भूखा तड़पता हुआ आएगा और कहेगा मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। वो जल्दी से लंच बनाती है और दूसरी तरफ स्कूल में लंच हो चुका था। सुइची और सुसुमी शिंतारो के साथ लंच करते हैं और शिंतारो बस वेजिटेबल जूस लाया था। सुसुमी कहती है बस जूस? शिंतारो कहता है मैंने सुबह ज्यादा खा लिया था, अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं ब्रेड खरीद के खा लूंगा। सुसुमी कहते तुम खाना नहीं बनाते हो, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, तुम प्रॉपर खाना खाते भी हो या नहीं? शिंतारो कहता है मैं मैनेज कर लेता हूँ। सुसुमी कहती है पर ब्रेड से पूरे न्यूट्रिशंस नहीं मिलते। शिंतारो कहता है नहीं मेरा हो जाता है। फिर उसे ध्यान आता है नहीं मैं ये नहीं बता सकता कि तोबा मेरे लिए खाना बनाती है। वो कहता है मैं कभी कभी रेस्टोरेंट में खाना खा लेता हूँ। सुसुमी कहती है कभी कभी ना, और वो शर्माते हुए कहती है मैं सोच रही हूँ
क्या मैं तुम्हारे लिए लंच बनाकर लाया करूं? शिनतारो कहता है, तुम अपना लंच खुद बनाती हो? ऑसम। सुसुमी शर्माती हुई कहती है, मुझे एज अ फ्रेंड तुम्हारी डाइट की चिंता हो रही है और कुछ नहीं, और मैं अपने लिए तो लंच बनाती ही हूँ, तो एक और इंसान का बनाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सुइची कहता है, तो फिर तो मेरे लिए भी बना देना। सुसुमी कहती है, पर तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए बनाती है ना? सुइची कहता है, मेरे पेट को कम मत समझो, मैं दोनों लंच खा लूंगा। सुसुमी कहती है, मेरा काम और बढ़ जाएगा। सुइची कहता है, पर तुमने अभी कहा एक और का खाना बनाने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सुसुमी कहती है, पर तुम्हें ऐड करके मुझे 3 लोगों का लंच बनाना पड़ेगा और ये ज्यादा हो जाएगा। उनकी बहस चल रही थी और शिनतारो बाहर की तरफ देखता है। उसे विंडो पे तोबा दिखती है। वो चिल्ला उठता है। सुसुमी कहती है, क्या हुआ? वो कहता है, कुछ नहीं, और वो धीरे से कहता है, छत पे मिलो। वो कहता है, मुझे काम याद आ गया है। फिर वो जल्दी से भागता हुआ छत पे चला जाता है और सुइची कहता है, लगता है वो किसी लड़की से मिलने गया है। ये सुनकर सुसुमी उसे बजा डालती है। अब तोबा उड़ती हुई छत पे जा रही थी और कुछ स्टूडेंट्स उसे देख लेते हैं। वो सोचते हैं शायद रात भर स्टडी करने की वजह से उन्हें चीजें दिख रही है। और छत पे शिनतारो कहता है, मैंने तुम्हें घर पे रहने को कहा था ना, और तुम्हारे पंख भी दिख रहे हैं। अगर लोगों को पता चल गया कि एंजल होती है तो हर जगह ये न्यूज फैल जाएगी। तोबा कहती है, परेशानी के लिए सॉरी, मुझे चिंता हो रही थी कि तुम्हें भूख लग रही होगी, इसीलिए मैं खाना लाई हूँ। वो रखकर जाने लगती है। शिनतारो कहता है, सॉरी, तुम मेरे लिए खाना लाई और चलो साथ में खाते हैं। दोनों साथ में लंच करते हैं और शिनतारो कहता है, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, और कल ही रात शिनतारो को उसका बनाया कुछ बहुत पसंद आया था, तो वह वो भी बनाकर लाई थी। वो कहती है, तुम इसे खाकर बहुत खुश हो गए थे तो मैंने इसे याद कर लिया, और मैं और भी बहुत सारी चीजें जानना चाहती हूँ जो तुम्हें पसंद है। मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ बनाऊंगी। और दोनों हंसते हुए लंच एंजॉय करते हैं। और शिनतारो मन में कहता है, मैं एक एंजल के साथ रह रहा हूँ, ये उतना भी बुरा नहीं है, मैं लक्की पर्सन हूँ। दूसरी तरफ सुसुमी सोच रही थी, शिनतारो कहाँ गया होगा? मैंने उससे लंच बनाने का पूछा था, मुझे रिप्लाई भी नहीं मिला। और फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। उस टाइम सुसुमी फर्स्ट ग्रेड में थी और उनकी पूरी फैमिली रिलेटिव्स के घर गई थी और वो रास्ता भटक गई थी। उस टाइम वो पहली बार शिनतारो से मिली थी। उसने उसे रास्ता दिखाया था और सुसुमी ने उसके बैग पे शिनतारो का नाम पढ़ लिया था। वो इन दिनों को याद करती हुई कहती है, वो मेरा पहला क्रश था, पर फिर मैं उससे 9 साल तक नहीं मिल पाई, और इन 9 सालों में वो उसका नाम भी भूल गई थी। फिर हाई स्कूल में उसका एडमिशन हो गया और जब वो लिस्ट चेक कर रही थी तो सुइची एक लड़के को दोस्त बनने को कह रहा था और उसका फॉर्म गिर गया था। जब सुसुमी ने फॉर्म पे नाम देखा तो वो और कोई नाम नहीं शिनतारो का ही था। वो देखती है शिनतारो उसके सामने खड़ा था। उसे लगा किस्मत ने उन्हें फिर मिलाया है, पर उसने ये बात शिनतारो को नहीं बताई क्योंकि वो 9 साल से एक स्टॉक करने वाली लड़की नहीं कहलाना चाहती थी। तभी वो शिनतारो को तोबा के साथ देख लेती है। शिनतारो से समझा रहा था, तुम यहाँ से डायरेक्ट घर जाओगी और किसी स्ट्रेंजर को फॉलो नहीं करोगी। तोबा उसका हाथ पकड़ के कहती है, प्लीज जल्दी घर आना। शिनतारो हाँ कहता है और सुसुमी कहती है, तो सच में वो एक लड़की से मिलने गया था? और तोबा उड़कर जाने लगती है। ये देखकर तो सुसुमी भी हैरान हो जाती है। अब शिनतारो घर आता है और लंच के लिए थैंक्स कहता है। तोबा कहते कोई बात नहीं, मुझे तो माफी मांगनी चाहिए, मैं कुछ ज्यादा ही उड़ रही थी। शिनतारो कहता है, हाँ वो शॉकिंग था। फिर वो देखता है तोबा ने कपड़े धो दिए थे। वो कहता है, पर मैंने तुम्हें वॉशिंग मशीन यूज करना तो सिखाया ही नहीं। तोबा कहती है, मैंने ह्यूमन लाइफ वाली बुक से सीखा। शिनतारो देखता है तोबा ने उसके अंडरवियर भी धो दिए थे। वो एम्बैरेस हो गया था, पर वो अपने आप को काम डाउन करता है जिससे तोबा को बुरा ना लगे। फिर वो देखता है उसके अंडरवियर पे टेडी बना हुआ था। तोबा कहती है, उस पे होल था इसीलिए मैंने बना दिया। शिनतारो कहता है, आज से मैं अपने अंडरवियर खुद वॉश करूंगा। तोबा कहती है, क्या तुम्हें टेडी अच्छा नहीं लगा? आगे से मैं बनी बना दूंगी। शिनतारो कहता है, नहीं ये बात नहीं है, बस अंडरवियर से रिलेटेड सब मुझे हैंडल करने दो। तोबा मान जाती है और इस तरह सिंक में अंडरवियर धोना शिनतारो की डेली रूटीन का पार्ट बन गया था। दूसरी तरफ सुसुमी बाथ टब में नहा रही थी और वो जानने के लिए मरी जा रही थी कि शिनतारो किस लड़की से बात कर रहा था। वो उससे डायरेक्ट पूछ भी नहीं सकती कि वो लड़की कौन थी जो उड़ रही थी। वो सोचती है कोई इंसान उड़ नहीं सकता। मैं जेलेसी की वजह से चीजें इमेजिन कर रही थी और वो शिनतारो से लंच बनाकर लाने का कंफर्म नहीं कर पाई थी, तो वो कल उससे कंफर्म करने का सोचती है और उसे याद करके शर्माते हुए कहती है, मैं उससे प्यार करती हूँ। तभी उसकी मॉम कहती है, तुम बहुत देर से अंदर हो, डूब के मर तो नहीं गई? अब अगले दिन तोबा शिनतारो को लंच बॉक्स देती है, पर वो लेने से मना कर रहा था। तोबा कहती है, क्या तुम मुझसे नफरत करने लगे हो? कल रात भी तुमने मेरे साथ सोने से मना कर दिया था और जमीन पे सो गए थे। शिनतारो कहता है, हम साथ में नहीं सो सकते। तोबा कहती है, तुम मुझे स्कूल भी नहीं आने देते, और वो रोने लगती है। शिनतारो कहता है, ठीक है मैं लंच ले लेता हूँ।
तोवा खुश होकर कहती है, घर जल्दी आना, मैं तुम्हारे लिए डिनर बना के रखूंगी। शिनतारो कहता है, आज मैं लेट आऊंगा, मुझे जॉब पे जाना है। तोवा कहते है, मैं भी चलूंगी। शिनतारो मना कर देता है। वो कहता है, तुम मेरे लिए लंच बनाती हो, डिनर बनाती हो, यही बहुत है, मैं बहुत खुश हूँ। तोवा ये सुनकर खुश हो जाती है और जाते हुए बालकनी से उसे बाय करती है। अब लंच टाइम में सुसुमी और सुइची देखते हैं शिनतारो लंच लाया था। वो बताता है आज उसने एक ओल्ड लेडी की हेल्प करी जिसके बदले उसे ये लंच मिला, और जब वो लंच बॉक्स ओपन करता है तो उस पे लिखा था ऑल द बेस्ट शिनतारो। सुसुमी देख लेती है और शिनतारो जल्दी से सब खा जाता है जिससे वो कुछ पूछ ना सके, पर सुसुमी समझ जाती है खाना किसी लड़की ने ही बनाया है। अब स्कूल से काम पे जाते हुए शिनतारो सोच रहा था, मैंने भी क्या ओल्ड लेडी का बहाना बना दिया, मैं रोज ये बहाना नहीं बना सकता। तभी उसे आइडिया आता है, मुझे बस ये बात छुपानी है कि तोवा एक एंजल है। तभी उसके दिमाग में एक और बात आती है कि प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मैं नहीं चाहता किसी को पता चले कि मैं एक लड़की के साथ रहता हूँ। और वो अपना सर पिलर में फोड़ने लगता है। तभी कोई लेडी आकर उसका फ्यूचर बताती है। वो कहती है, तुम्हारी लाइफ में गर्ल्स प्रॉब्लम का फेस आ रहा है। शिनतारो सोचता है, तोवा मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो जॉब पे जाता है और बॉस उसे बताते हैं, जिस लड़की ने 2 वीक पहले ज्वाइन किया था आज वो इसी शिफ्ट में काम कर रही है। शिनतारो चेंज करने रूम में जाता है और वो लड़की वहाँ चेंज कर रही थी। शिनतारो उसे देख लेता है और लड़की उसे चाटा मार देती है। अगले सीन में शिनतारो लाल गाल के साथ काम कर रहा था। फिर वही लड़की आकर उसे गाल सेकने के लिए कोल्ड कंप्रेसर देती है। शिनतारो सॉरी कहता है। लड़की कहती है, गलती मेरी थी, मैं ही गेट लॉक करना भूल गई थी। फिर शिनतारो उसे अपना नाम बताता है। लड़की भी उसे अपना नाम बताती है। उसका नाम इजुमी नियोल था। नियोल से शिनतारो समझ जाता है वो क्रिसमस के टाइम पे जन्मी थी। इजुमी कहते है, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? शिनतारो कहते है, नहीं नहीं। इजुमी कहती है, कुछ टाइम पहले जो भी हुआ उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम भी उस बारे में भूल जाओ और कभी बात मत करना। शिनतारो राहत की सांस लेता है क्योंकि उसे लगा था इजुमी कंप्लेंट कर देगी। अब सब अपना काम करते हैं और इजुमी को देखकर शिनतारो को वही सीन याद आ जाता है और वो अपना सर दीवार पे मारने लगता है। फिर बॉस कहते हैं, तुम दोनों घर जा सकते हो, और जाने से पहले वो उन्हें कुछ टेस्ट करने को कहते हैं। दोनों रूम में जाते हैं और इजुमी कहती है, अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं खाना तो मैं चली जाती हूँ। शिनतारो कहता है, नहीं ये बात नहीं है, मैं बस सोच रहा था आज मैंने सही काम नहीं किया। इजुमी कहती है, तुमने बिल्कुल परफेक्ट काम किया, और वो फ्रिज से खाने के लिए निकालती है जिसपे चेरी थे। और शिनतारो को इजुमी की पैंटी याद आ जाती है क्योंकि उसपे भी चेरी थी। वो सोचता है इजुमी ने कहा ये बात उसे परेशान नहीं कर रही तो मुझे भी भूल जाना चाहिए। वो इजुमी को देखता है, वो लाल हो चुकी थी। वो कहता है, तो तुम्हें भी ये बात परेशान कर रही है? इजुमी कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मैं भूल चुकी हूँ। शिनतारो कहता है, हाँ मुझे भी याद नहीं है, चेरी वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं। इजुमी पूरी लाल हो जाती है और वहाँ बर्फीला तूफान आने लगता है। शिनतारो कहता है, तुम ठीक तो हो ना? वो उसे टच करने जा रहा था पर इजुमी उसे रोक देती है। वो कहती है, वो एक यूकी ओन्ना है, मतलब स्नो गर्ल। शिनतारो सोचता है अगर एंजल होती है तो यूकी ओन्ना भी होती होगी। इजुमी को लगता है वो बिलीव नहीं करेगा, इसीलिए वो कहती है मैं मजाक कर रही थी। पर शिनतारो कहता है मुझे तुम पे बिलीव है। वो उसे शांत होने को कहता है जिससे ठंड कम हो सके, और ठंड की वजह से बॉस भी कुछ कह रहे थे, इसीलिए दोनों चेंज करके जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। और इजुमी ने वो फूड भी ले लिया था। दोनों पार्क में जाकर उसे खाते हैं और घर पे तोवा गेम खेल रही थी। फिर वो टाइम देखती है और शिनतारो की चिंता करने लगती है। दूसरी तरफ सुसुमी पढ़ाई कर रही थी पर वो फोकस नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो आइसक्रीम लेने कन्वीनियंस स्टोर जाती है। सीन वापस शिनतारो पे आता है। वो कहता है, मुझे नहीं पता था हम एक ही स्कूल में हैं। इजुमी कहती है, तुम्हें सच में मुझ पे बिलीव है? शिनतारो कहता है, तुमने कहा तो मुझे बिलीव है। वो मन में कहता है, अगर एंजल होती है तो मैंने सोचा था डेविल भी होते होंगे, पर यूकी ओन्ना का मुझे नहीं पता था। इजुमी कहती है, अब मैं जो कहने जा रही हूँ ये बात बस हम दोनों के बीच ही रहेगी। शिनतारो प्रॉमिस करता है। इजुमी बताती है उसकी फैमिली पीढ़ियों से यूकी ओन्ना है। उसकी मदर और ग्रैंड मदर दोनों ही यूकी ओन्ना थी। वो कहती है, जब भी हम सैड, गुस्सा या एम्बैरेस होती है तो बर्फ गिरना स्टार्ट हो जाती है। वो बताती है वो इमोशंस कंट्रोल करने में अच्छी नहीं है, पर उसकी सिस्टर और पूरी फैमिली मैनेज कर लेते हैं, पर उसका कोई भी दोस्त नहीं बन सका और इसीलिए वो हमेशा अकेली होती है। और वो स्कूल भी बहुत कम जाती थी, पर जब वो हाई स्कूल में आई तो उसने सोचा ये सब चेंज हो सकता है। वो बताती है वो घर पे बस मांगा और एनीमे देखती थी, तो उसने वेटरस का काम करना स्टार्ट किया जिससे वो लोगों से इंटरेक्ट कर सके। पर यहाँ भी उसने परेशानी खड़ी कर दी, सिर्फ इस वजह से कि किसी ने उसे चेंज करते हुए देख लिया। उसके इमोशंस उस पे हावी हो रहे थे और वहाँ बर्फ का तूफान स्टार्ट हो गया था। शिनतारो से शांत होने को कहता है। वो कहता है, सॉरी, ये मेरी गलती की वजह से हुआ। इजुमी कहती है, नहीं, मैंने ही कहा था, मैं भूल गई हूँ।
पर मैं नहीं भूल पाई। मुझे घर पे ही रहना चाहिए था। शिनतारो कहता है पर तुमने ट्राई तो किया और तुमने कस्टमर्स को स्माइल के साथ ट्रीट किया। वो कहता है अगर लोग बदलना भी चाहते हैं तो बहुत सारे लोग ट्राई भी नहीं करते, पर तुम कर रही हो, तुम अमेजिंग हो। इजुमी रोने लगती है। शिनतारो कहता है सॉरी, क्या मैंने फिर दोबारा कुछ इनसेंसिटिव कह दिया? इजुमी कहती है नहीं, बस ये पहली बार है जब मैं फैमिली मेंबर के अलावा किसी और से यूकी ओन्ना की बात कर रही हूँ और पहली बार किसी ने मुझे ऐसे सिंपैथी दी है, थैंक यू। और वो फ्रेंड बनने के लिए पूछती है। फिर वो कहती है मेरा कोई दोस्त नहीं है तो शायद ये अच्छा ना जाए। तभी बीच में ही शिनतारो कहता है कोई बात नहीं, सब ठीक होगा। इजुमी कहते तुम श्योर हो ना, मैं एक यूकी ओन्ना हूँ। शिनतारो कहता है आज से हम फ्रेंड्स हैं इजुमी। इजुमी कहती है मुझे नियोल कहकर बुलाओ, और वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि फाइनली अब उसका एक दोस्त बन गया था। तभी वहाँ पंख के टुकड़े गिरते हैं। दोनों ऊपर देखते हैं, वहाँ तोवा थी। वो खुश थी क्योंकि उसने शिनतारो को ढूंढ लिया था, पर शिनतारो कहता है इसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं है। तभी सुसुमी वहाँ पहुँचती है। वो शिनतारो का नाम लेती है और इजुमी और सुसुमी दोनों ही तोवा को उड़ती हुई देखकर हैरान हो जाती है। शिनतारो मन में कहता है लास्ट वीक तक मैं अकेले रहता था, मैं 16 साल का परफेक्टली नॉर्मल इंसान था, पर अब कुछ भी नॉर्मल नहीं रहा। अब तीनों शिनतारो पे चढ़ने लगती है। इजुमी और सुसुमी बोल रही थी मैंने स्कूल में भी इसे उड़ते हुए देखा था, पर मुझे लगा मैं चीजें इमेजिन कर रही हूँ, पर ये पंख असली है, मतलब ये एंजल है, तुम इसे जानते हो? और तोवा कहती है तुम लेट हो गए थे तो मैं देखने आ गई। शिनतारो को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो तीनों एक साथ बोले जा रही थी। वो सबको चुप होने को कहता है और जो भी उन्होंने अभी देखा वो सब भूल जाने को कहता है। सुसुमी कहती है ये इम्पॉसिबल है। शिनतारो सोचता है मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, मैं नहीं बता सकता कि तोवा एक एंजल है। और इजुमी तोवा को देखकर कह रही थी तुम बहुत क्यूट हो, एनीमे और मांगा में मेरा फेवरेट कैरेक्टर हमेशा एंजल ही होती है। सुसुमी कहती है कि तुम सच में एंजल हो? तोवा कहती है हाँ, मैं अर्थ पे ह्यूमन के बारे में और सीखने आई हूँ। सुसुमी शिनतारो से कहती है ये अचानक से आ गई और तुम्हारे साथ रहने लगी? शिनतारो कहता है हाँ, और मैं नहीं चाहता था कोई प्रॉब्लम हो, इसीलिए मैंने इसे सीक्रेट रखा। सुसुमी कहती है मैं समझती हूँ, मैं किसी को इस बारे में नहीं बताऊंगी, और वैसे भी इस बात पे तभी कोई बिलीव करेगा जब वो इसे उड़ते हुए देखेगा। फिर वो तोवा से कहती है तुमने शिनतारो का घर ही क्यों चुना? वो कहती है मैं इसकी बालकनी में सो गई थी और तब से मैं वही हूँ। सुसुमी कहती है तुम्हें पता है तुम बहुत ज्यादा ही काइंड हो शिनतारो। शिनतारो कहता है हाँ, तोवा के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी तो मैं क्या करता? सुसुमी मन में कहती है मुझे इसकी ये साइड बहुत पसंद है, पर मुझे ये बात परेशान भी कर रही है। फिर वो पूछती है तो क्या आज का लंच भी इसी ने बनाया था? शिनतारो हाँ कहता है। सुसुमी मन में गुस्सा करते हुए कहती है इसने बहाना बनाया था कि किसी ओल्ड लेडी ने इसे दिया था, काश मैं इसके साथ रह पाती। फिर वो इजुमी से कहती है तुम तो क्लास 3rd से हो ना, तुम शिनतारो के साथ इतनी रात में क्या कर रही हो? शिनतारो कहता है तुम इसे जानती हो? सुसुमी कहती है हाँ, सब इसे आइस क्वीन कहते हैं क्योंकि ये किसी से बात नहीं करती। और इजुमी कांप रही थी और शिनतारो उसकी जगह आंसर करता है कि वो दोनों एक ही जगह पे पार्ट टाइम जॉब करते हैं। सुसुमी सोचती है मुझे भी वहाँ जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। और इजुमी शिनतारो से पूछती है सुसुमी और तोवा तुम्हारी दोस्त है? शिनतारो हाँ कहता है। फिर वो कुछ सोचने लगती है। शिनतारो कहता है तुम ठीक तो हो ना इजुमी? वो कहती है मैंने तुम्हें नियोल कहकर बुलाने को कहा था ना। और सुसुमी को लगता है बस वही पीछे रह गई है। वो उन दोनों को फर्स्ट नाम से बुलाता है पर मुझे नहीं। तभी नियोल कहती है मैं यूकी ओन्ना हूँ। सुसुमी कहते तुम मजाक कर रही हो ना। तभी वहाँ स्नो की आंधी चलने लगती है और नियोल कहती है मैं एक स्नो वुमन हूँ, जब मैं इमोशनल हो जाती हूँ तो ऐसे ही आंधी चलने लगती है। शिनतारो कह रहा था पहले अपनी पैंटी पे ध्यान दो, वो दिख रही है। नियोल कहती है मैं उस मोमेंट को याद करके अभी एम्बेरेस हो रही हूँ जब शिनतारो ने मुझे चेंज करते हुए देख लिया था और इसीलिए अभी ये स्नो की आंधी चल रही है। शिनतारो तोवा से कहता है मुझे ऐसे मत देखो, वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। फिर वो नियोल को शांत होने को कहता है और पूछता है तुमने सबको इस बारे में क्यों बताया? ये तो सीक्रेट था ना। नियोल कहती है हाँ, पर तोवा ने भी तो अपना सीक्रेट बताया, तो अगर मैं नहीं बताऊंगी तो ये अनफेयर होगा। वो कहती है तुम दोनों शिनतारो की दोस्त हो, उसने मुझे प्रॉमिस किया है वो मेरा सीक्रेट किसी को नहीं बताएगा, और तुम मेरे दोस्त के दोस्त हो तो मैं तुम पे भी ट्रस्ट करती हूँ। और सुसुमी को लगता है बस वही है जिसने अपना कोई भी सीक्रेट नहीं बताया। वो बताती है वो 5th क्लास तक अपने बेड पे ही सूसू कर दिया करती थी। शिनतारो कहता है हम तुम्हारी फीलिंग्स समझते हैं, पर तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है। और तोवा नियोल और सुसुमी दोनों को थैंक्स कहती है। और नियोल पूछती है क्या तुम अपने पंख का साइज बदल सकती हो? तोवा कहती है हाँ, ये मेरे उड़ने की विजुअलाइजेशन से होता है। वो उसे पंख बड़े करके दिखाती है। अब अगले सीन में तोवा और शिनतारो घर जाते हैं और शिनतारो बुरी तरह थक चुका था। तोवा जल्दी से उसके लिए डिनर बनाने लगती है और पूछती है क्या तुम मुझसे गुस्सा हो क्योंकि मैं बिना सोचे समझे उनके सामने उड़ती हुई आ गई? शिनतारो कहता नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ।
पर फिर दोबारा ऐसा मत करना, मुझे चिंता होने लगती है। अब रात में शिंतारो को सपना आता है उसके घर पे रेड हो गई थी और गवर्नमेंट उसके घर की तलाशी लेने आई थी। उन्हें पता चल गया था उसने एक यूकी ओन्ना और एक एंजल को छुपा रखा है और एक काप्पा को भी, और वो उन सबको ले जा रहे थे। तभी उसकी आंख खुल जाती है। अब वो स्कूल जाता है और सोचता है कितना बुरा सपना था। फिर सुसुमी उसे ज्वाइन करती है। शिंतारो कहता है तुम्हारी आंखों को क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? सुसुमी कहती है नहीं कुछ नहीं, और वो मन में कहती है मुझे रात भर ये सोचकर नींद नहीं आई कि शिंतारो एक लड़की के साथ रहता है और नियोल से भी ये बहुत ज्यादा क्लोज है, दोनों ही बहुत सुंदर है, मैं उनसे नहीं जीत सकती। और वो उससे पूछती है तुम तोवा और नियोल को डेट कर रहे हो? शिंतारो कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तोवा और नियोल दोनों से ही कुछ टाइम पहले ही मिला हूँ। सुसुमी अंदर ही अंदर खुश हो जाती है। तभी सुइची आता है और कहता है ये तोवा कौन है? सुसुमी कहती है शिंतारो की दूर की रिश्तेदार है, वही इसके लिए लंच बनाती है। सुइची कहता है मेरा भी लंच बनवा दो। सुसुमी मना कर देती है और फिर शिंतारो सुसुमी को थैंक्स कहता है और मन में कहता है किसी से अपना सीक्रेट शेयर करके रिलीफ मिलता है। और सुसुमी भी खुश थी कि उन दोनों के बीच में अब एक सीक्रेट है। अब छुट्टी के टाइम शिंतारो देखता है नियोल उसका वेट कर रही थी। कुछ लड़के उसे कैरियोके के लिए इनवाइट करते हैं पर नियोल उन्हें इग्नोर कर देती है। फिर वो शिंतारो को देखती है और उसकी तरफ भागते हुए आ जाती है। वो कहती है हम दोस्त हैं तो चलो साथ में घर चलते हैं और कुछ खरीद कर खाएंगे भी, पर हमें कुछ ऐसा खरीदना होगा जो हम दोनों को पसंद आए। शिंतारो कहता है पर आज तुम्हारी जॉब की शिफ्ट है ना। नियोल उदास हो जाती है। शिंतारो कहता है पर हम साथ में घर जा सकते हैं, पर नियोल मना कर देती है। वो कहती है ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं फ्रेंड के साथ घर जाऊंगी, मैं इसे यादगार बनाना चाहती हूँ, तो हम किसी ऐसे दिन चलेंगे जब हमारी शिफ्ट ना हो। और वो प्रॉमिस करके चली जाती है। और घर पे तोवा डिनर बना चुकी थी और सोच रही थी पता नहीं शिंतारो क्या काम करता है और कहाँ काम करता है। तभी एक कैट उसके पास आती है और वो उससे पूछती है शिंतारो कहाँ काम करता है। सीन कैफे पे आता है। शिंतारो और नियोल काम कर रहे थे और शिंतारो को देखते ही नियोल हाय करने लगती है। शिंतारो सोचता है यकीन ही नहीं होता कल मैं इससे चाटा खाया था। और फिर बॉस शिंतारो को बुलाकर पूछते हैं तुम दोनों डेट कर रहे हो क्या? शिंतारो मना कर देता है। बॉस कहते हैं तुम दोनों एक ही स्कूल में जाते हो, तुम्हें छुपाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे रिलेशनशिप रखना बैन नहीं है। शिंतारो कहता है पर हम रिलेशनशिप में नहीं है। बॉस कहता है पर जब मैंने नियोल से उसके नेक्स्ट मंथ की शिफ्ट के बारे में पूछा तो उसने कहा उसे तुम्हारी शिफ्ट में काम करना है। शिंतारो कहता है हम बस दोस्त है। वहाँ पे काम करने वाली एक लड़की कहती है तुम उसके दोस्त हो? वाओ, मैं भी उससे दोस्ती करना चाहती थी, इसीलिए मैंने उसकी हॉबीज पूछी, पर उसने कहा मुझे उससे बात नहीं करनी चाहिए, अगर मैं उसके क्लोज जाऊंगी तो कुछ डिजास्टर हो जाएगा। तभी ऑर्डर के लिए कोई बेल बजाता है। शिंतारो ऑर्डर लेने जाता है। वहाँ तोवा और सुसुमी थी। वो कहता है मैं सरप्राइज हूँ कि तुमने मेरे काम की लोकेशन ढूंढ ली। तोवा कहती है मैंने कैट से पूछा था पर मैंने रास्ते में उसे खो दिया और फिर मुझे सुसुमी मिल गई। सुसुमी कहती है मुझे यहाँ की डिश खाने का मन कर रहा था इसीलिए मैं आ गई, पर मुझे नहीं पता था तुम यहाँ होगे। और वो मन में उसे सॉरी कहती है क्योंकि उसे सब पता था। वो नियोली के साथ उसका रिलेशनशिप देखने आई थी। फिर कुछ और लोग ऑर्डर के लिए उसे बुलाते हैं और शिंतारो चले जाता है और सुसुमी उसे वर्क यूनिफॉर्म में देखकर खुश हो जाती है। और फिर कोई लेडी ऑर्डर के लिए बुला रही थी तो वह उसके पास जाकर कहती है मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। सुसुमी जल्दी से उसे जाकर रोकती है। वो कहती है स्टाफ उनकी हेल्प कर देंगे, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम एक कस्टमर हो। और नियोल भी ऑर्डर ले रही थी। सुसुमी मन में कहती है क्या ये दोनों अक्सर एक ही शिफ्ट में काम करते हैं, पर ये काम में बिजी रहते हैं तो बात करने का टाइम नहीं मिलता होगा। तभी नियोल शिंतारो करती हुई उसके पास जाती है और सुसुमी टूट जाती है। फिर बॉस नियोल को बुलाते हैं। वो कहते हैं मुझे तुम्हारी एनर्जी पसंद है पर तुम्हें थोड़ा काम डाउन होकर काम करना होगा। और फिर नियोल शिंतारो को जाकर कहती है मैं काम पे तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकती, मैं दोस्ती और काम एक ही टाइम पे नहीं संभाल सकती। शिंतारो को समझ नहीं आता वो क्या कहे। वो कहता है मैं समझ सकता हूँ और नियोल का मुंह बन जाता है। वो रोते हुए कहती है अब से हम अजनबी हैं, मुझसे बात मत करना। दूसरी तरफ तोवा को ड्रिंक पीने में मजा आ रहा था। वो और भी ट्राई करना चाहती थी पर सुसुमी उसे खाना ऑर्डर करने को कहती है और तोवा एक हैमबर्गर देखकर एक्साइटेड हो जाती है। उसे वो ट्राई करना था। वो कहती है मैं पहली बार रेस्टोरेंट में आई हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। सुसुमी कहती है तुम्हें ऑर्डर करना है तो कर लो। तोवा मना कर देती है क्योंकि वो घर पे डिनर बना चुकी थी। सुसुमी सोचती है इतनी सुंदर लड़की के साथ रहना जिसे अच्छा खाना बनाना आता है। उसने कहा था वो डेट नहीं कर रहा पर फिर भी। तभी तोवा पूछती है शिंतारो यहाँ क्या काम करता है? सुसुमी उसे समझाती है। तोवा कहती है पर वो तो स्टूडेंट है ना। सुसुमी कहती है हमारे पेरेंट्स हमें पैसे देते हैं पर कई बार वो काफी नहीं होते, इसीलिए स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब करते हैं। और फिर वो वॉशरूम चली जाती है और तोवा वहाँ के कस्टमर को मेन्यू देना, उनको किसी हेल्प की जरूरत तो नहीं है, वो सब कंफर्म करने लगती है। शिंतारो से देखता है और उसे लेकर साइड में चले जाता है। तोवा कहती है मैं हेल्प कर रही थी जिससे तुम्हारा काम जल्दी हो जाए और तुम जल्दी घर आ सको। शिंतारो कहता है मुझे घंटों के हिसाब से सैलरी मिलती है
मेरा काम जल्दी फिनिश नहीं हो सकता। तोवा को समझ नहीं आता। शिंतारो कहता है मैं बाद में तुम्हें समझा दूंगा, अभी के लिए बस ये समझ जाओ तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। तोवा कहती है तुम्हें मेरी वजह से काम करना पड़ रहा है ना, क्योंकि मैं अब तुम्हारे साथ रहने लगी हूँ। शिंतारो कहता है ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे आने से पहले भी काम करता था। मेरे पेरेंट्स मुझे पैसे भेजते हैं पर मुझे एक्सपीरियंस भी चाहिए। तोवा कहती है पर तुम काम करते हो और मैं घर पे बैठी रहती हूँ। शिंतारो कहता है तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर रही हो, तुमने मेरी लाइफ को बहुत अच्छा बना दिया है। अभी तक मैं बाहर का खाना खाता था पर अब सब चेंज हो गया है, और तो और मुझे साफ कपड़े पहनने को मिलते हैं और घर भी क्लीन रहता है। तुम मेरी बहुत हेल्प करती हो। तोवा खुश हो जाती है और कहती है मैं डिनर प्रिपेयर करके तुम्हारा वेट करूंगी, तुम अपना काम अच्छे से करो। और बॉस देखकर खुश होता है कि एक यंग लड़के की लाइफ में लव ट्रायंगल चल रहा है। तभी नियोल बॉस से कहती है मेरा इरादा बदल गया है, मेरी शिफ्ट को चेंज करके उस दिन का करो जिस दिन शिंतारो की शिफ्ट नहीं होती। बॉस कहता है इनका तो ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है। अब हम रात का सीन देखते हैं। शिंतारो मन में कहता है तोवा के साथ रहने से मेरी लाइफ में बहुत कुछ बदल गया है, जिसमें से एक है घर का बना खाना मिलना। उन्होंने चावल पकाने वाली मशीन खरीदी थी और उनके चावल रेडी हो गए थे। अब वो बाहर से पके चावल ना खरीद कर इसी मशीन का यूज करते थे। और उन्होंने इस राइस कुकर को टीवी के पास रखा था जो शिंतारो को सही नहीं लग रहा था। वो उसे किचन में रखने की एडवाइस देता है। तोवा कहते पर अगर उन्होंने किचन में रखा तो वहाँ काम करने की जगह नहीं बचेगी, और दूसरी बात वहाँ कोई प्लग खाली नहीं है, तो इसे यहाँ रखना ही सही होगा और यहाँ रखने से उन्हें सर्व करने में भी आसानी होगी। शिंतारो सोचता है अगर तोवा को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सब ठीक है, और उसका मानना था हेवन में बड़े चावल होते होंगे। वो उससे पूछता है वो हेवन में क्या खाना खाते हैं। तोवा बताती है उनके गार्डन के ट्री उन्हें वैरायटी ऑफ फूड प्रोवाइड करते हैं। शिंतारो कहते हैं फ्रूट्स और नट्स। तोवा कहते नहीं, हमें पका पकाया खाना मिलता है। वैसे ऐसे ट्री अर्थ पे भी होने लगे तो जिंदगी सफल हो जाए। शिंतारो कहता है हेवन तो बहुत अच्छा है और उसकी कटोरी का राइस खत्म हो गया था। तोवा कहते तुम्हें और चाहिए। शिंतारो कहता है कुकर यही है, मैं खुद ले लूंगा। वो निकालते हुए कहता है तुमने सही कहा था, इसे रखने का ये परफेक्ट स्पॉट है। दूसरी तरफ सुसुमी शिंतारो की लाइफ के नोट्स बना रही थी। वो कहती है जब से पार्क वाला इंसिडेंट हुआ है शिंतारो तोवा के लिए मुझसे एडवाइस मांगता रहता है। उसे याद आता है शिंतारो ने उससे कहा था वो तोवा के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहा है, पर बस और ट्रेन में यूज करने के लिए उसके पास कोई स्मार्ट कार्ड नहीं है, तो क्या उसे उसके लिए खरीद लेना चाहिए। सुसुमी ने कहा था हाँ, पर उसने कहा था पहले पेपर टिकट खरीदना जिससे वो यहाँ के सिस्टम को समझ सके। और उसके मन में चल रहा था मेरे लिए स्मार्ट कार्ड खरीदो ना, मैं साथ चलूंगी। अब वो कहती है शिंतारो स्पेशल है और वो एक पुराने दिन को याद करती है जब शिंतारो ने सुइची और उसे बताया था कि उसके पेरेंट्स काम की वजह से अब्रॉड रहते हैं और वो यहाँ अकेला रहता है। सुसुमी ने पूछा था तुम उनके साथ क्यों नहीं गए। शिंतारो ने बताया था क्योंकि उसे सिर्फ जापानीज आती है और वो जापान के हाई स्कूल में पढ़ना चाहता था। सुसुमी ने कहा था क्या तुम डॉर्म या बोर्डिंग हाउस में रहते हो। शिंतारो ने बताया था वो अपनी आंटी के अपार्टमेंट में रहता है जो खाली पड़ा था और उसके पेरेंट्स चाहते थे वो रिलेटिव के साथ रहे, और उसने किसी तरह अपने पेरेंट्स को इस स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए मना लिया था। सुसुमी ने इसी स्कूल में एडमिशन कराने का रीजन पूछा था। उसने बताया था क्योंकि ये स्कूल उसकी आंटी के घर के पास था। सुसुमी ने मन में आंटी को थैंक्स कहा था और सुइची ने एडवाइस दी थी कि उसे अकेले रहने वाली बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, वरना लड़के उसके रूम को हैंग आउट करने के लिए यूज करेंगे। शिंतारो ने कहा था मुझे पता है, पर तुम दोनों को बताने से मुझे प्रॉब्लम नहीं, और ये बात दोनों के दिल पे लगी थी। और अब वो सोचती है वो एक एंजल के साथ रहता है और उसकी कोवर्कर यूकी ओन्ना है, बस मैं ही नॉर्मल रह गई हूँ। वो कहती है तोवा अच्छी लड़की है, मैं किसी भी तरह उसकी हेल्प करना चाहती हूँ और नियोल की भी, पर जब शिंतारो मुझसे दूसरी लड़कियों के बारे में बात करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। वो सोचती है अगर तोवा के आने से पहले उसने शिंतारो की तरफ कदम बढ़ाया होता तो शायद आज सिचुएशन अलग होती। अगर उसने पहले ही उसके लिए लंच बनाने के लिए पूछ लिया होता, अगर वो बता पाती वो क्या फील करती है, तो शायद अब वो डेट कर रहे होते, पर अब उसे हमेशा इस बात का रिग्रेट रहेगा। वो उदास हो जाती है और कहती है कौन उम्मीद करेगा कि उसका क्रश एक एंजल के साथ रहेगा। वो कहती है मैं इतनी नॉर्मल क्यों हूँ, मेरे पास शो ऑफ करने का कुछ भी नहीं, मैं शिंतारो के क्लोज जाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ वो मुझे लाइक करे। और उसकी मॉम उसे डोनट का गिफ्ट कूपन देती है जो कल ही एक्सपायर होने वाला था, और सुसुमी सपना देखने लगती है वो शिंतारो के साथ डोनट खाने जाएगी। वो मॉम को गले लगाकर आई लव यू कहती है। और अगले दिन स्कूल में वो पूरे टाइम शिंतारो से पूछने का ट्राई कर रही थी पर वो कह नहीं पाती। अब लंच में वो रोते हुए मन में कहती है अगर ये इतना आसान होता तो मैं कब का उसे प्रपोज करके डेट कर रही होती। अब छुट्टी हो चुकी थी पर वो अभी तक नहीं पूछ पाई थी। तभी सुइची उसके हाथ से कूपन लेकर कहता है ये तो आज ही एक्सपायर हो रहा है,
चलो चलते हैं। वो शिंतारो से कंफर्म कर लेता है वो फ्री था। तभी कोई लड़का आकर सुइची से कहता है आज तुम्हारी क्लीनिंग की ड्यूटी है। और जितना बुरा सुइची को लगता है उससे ज्यादा बुरा सुसुमी को लगता है। उसे लग रहा था ये मौका भी हाथ से गया। तभी सुइची शिंतारो से कहता है खाते हुए मुझे याद करना। शिंतारो कहता है अकेले जाने में मजा नहीं आएगा। वो सुसुमी से साथ चलने को कहता है और सुसुमी फटाफट हाँ कर देती है। और फिर वो सुइची को कहती है आज से पहले मुझे तुम्हें चाइल्डहुड फ्रेंड कहते हुए कभी इतनी खुशी नहीं हुई। अब वो शिंतारो के साथ जाते हुए बहुत खुश थी। तभी शिंतारो कहता है हम लाइब्रेरी के बाद चलते हैं। वो बताता है वो एंजल और मिथिकल बीइंग्स के बारे में और पढ़ना चाहता है। वो कल रात ऑनलाइन सर्च कर रहा था पर उसे बार बार एक ही जैसी चीजें मिल रही थी। क्योंकि एंजल और यूकी ओन्ना सच में होती है तो वो पता करना चाहता था डेविल और काप्पा भी होते हैं क्या। वो बुक्स पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते शिंतारो सो जाता है। जब सुसुमी उससे किसी मिथिकल बीस्ट के बारे में पूछने जा रही थी तो उसे रियलाइज होता है कि वो सो चुका था। वो कहती है मेरा सीक्रेट है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और वो उसे देखती रहती है। अब 1 घंटे बाद दोनों बाहर जाने के लिए रेडी थे पर बहुत तेज बारिश हो रही थी। शिंतारो सॉरी कहता है क्योंकि उसके सोने की वजह से वो लेट हो गए थे। सुसुमी कहती है मैं भी सो गई थी पर एक्चुअली में वो पूरे टाइम उसे ही देख रही थी। शिंतारो कहता है लगता नहीं है बारिश जल्दी रुकने वाली है। तुम्हें डोनट खरीद कर घर पे खाने चाहिए नहीं तो डिनर के टाइम तक तुम्हारा पेट फुल रहेगा। सुसुमी कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भागते हुए जाती है और कहती है मैं डोनट खाकर रहूंगी और धीरे से कहती है तुम्हारे साथ। शिंतारो कहता है मुझे नहीं पता था इसे डोनट इतना पसंद है। अब दोनों बारिश में जा रहे थे और एक छोटा बच्चा वहीं से भागते हुए जा रहा था। वो गिर जाता है और उसका अम्ब्रेला टूट जाता है। वो कहता है अगर मैं दूसरा अम्ब्रेला लेने घर गया तो मैं क्रैम स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा। सुसुमी उसे अपना अम्ब्रेला दे देती है और शिंतारो कहता है हमें जाकर न्यू अम्ब्रेला खरीदना चाहिए। सुसुमी कहती है क्या हम इसी तरह अम्ब्रेला शेयर नहीं कर सकते, हम दोनों शॉप के बहुत पास ही हैं। और वो मन में कहती है मैंने ये कह दिया पर मैं इनवाइट करने के लिए क्यों नहीं पूछ पा रही थी। फिर वो कहती है सॉरी हम नया अम्ब्रेला लेने चलते हैं। शिंतारो कहता है चलो सीधे डोनट लेने चले। दोनों एक साथ एक ही अम्ब्रेला के नीचे जा रहे थे और सुसुमी मन में कहती है मैं नॉर्मल हूँ और लकी भी। दोनों साथ में डोनट एंजॉय करते हैं और सीन अगले दिन स्कूल की छुट्टी के टाइम पे शिफ्ट होता है। आज शिंतारो को कोई काम नहीं था और नियोल की भी शिफ्ट नहीं थी जिसका मतलब था वो आज साथ जा सकते थे। वो देखता है नियोल उसका वेट कर रही थी और उसके साथ जाते हुए बात करने के लिए उसके पास कोई टॉपिक नहीं था। पर नियोल के पास टॉपिक की कमी नहीं थी। वो पूरे रास्ते उसे एनिमे के बारे में बता रही थी जैसे कोई एनिमे है जिसमें कैरेक्टर रीइंकार्नेट होकर दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। वो क्यूट है ब्ला ब्ला ब्ला। फिर उसे याद आता है वो एक साथ डायरी प्रोडक्ट्स खाने वाले थे। शिंतारो बताता है ये चीजें फिक्शनल होती है। नियोल को बिलीव नहीं होता। शिंतारो कहता है पर एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे डायरी प्रोडक्ट्स शेयर करके खाते हैं। नियोल खुश हो जाती है कि ये पूरी तरह फिक्शनल तो नहीं थी और कुछ लड़के उन्हें बात करते हुए देख लेते हैं। वो कहते हैं हमने आज तक नियोल को बात करते हुए नहीं देखा। दूसरी तरफ नियोल शिंतारो से पूछती है उसे फिक्शनल इवेंट की चीजें खाने में प्रॉब्लम तो नहीं है। शिंतारो कहता नहीं ये नॉर्मल है। नियोल जल्दी से जाकर पीने के लिए कुछ लाती है। दोनों एक साथ ड्रिंक एंजॉय करते हैं और नियोल उस बोतल कैप को नहीं फेंकती और दोनों जाने लगते हैं। वो बताती है वो कल रात से ही आज के दिन के बारे में सोच रही थी क्योंकि ये उसके लिए स्पेशल दिन था। ये पहली बार था जब वो फ्रेंड के साथ स्कूल से निकली। वो इतनी एक्साइटेड थी कि उसे नींद नहीं आ रही थी। इनफैक्ट इस पूरे वीक ही वो सो नहीं पाई और उस दिन भी ऐसा ही हुआ था जब उसने यूकी ओन्ना वाली बात बताई थी। उसने ये बात कभी किसी से शेयर नहीं करी थी इसीलिए घर जाकर भी उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो कहती है मुझे लग रहा था जैसे मैं सपने में हूँ। शिंतारो कहता उस दिन तो मुझे भी अजीब सपना आया था, मैंने सपने में काप्पा देखा। नियोल हंसती है और कहती है मैं खुश हूँ कि मेरा सपना नहीं था। वो उसे थैंक्स कहती है और अपने अपने रास्ते होने से पहले कहती है अगली बार आइसक्रीम खरीदने की बारी तुम्हारी है। अब घर आकर वो उस बोतल कैप को देखती रह जाती है और कहती है उसने कहा सी यू। अब अगले दिन तोवा गाना गाते हुए कपड़े फोल्ड कर रही थी। तभी बालकनी में कुछ गिरने की आवाज आती है। वो जाकर देखती है वहाँ उसकी छोटी बहन शियू बुरी तरह लैंड हुई थी। शियू रोते हुए उसके गले लग जाती है और कहती है मैंने लैंडिंग में गड़बड़ कर दी। तोवा कहते तुम पे तो बहुत मिट्टी लगी हुई है, चलो नहा लेते हैं। दूसरी तरफ शिंतारो स्कूल से घर आते हुए सोच रहा था तोवा के आने से मेरी लाइफ बहुत आसान हो गई है। वो घर में आता है और वहाँ तोवा और शियू दोनों सिर्फ टॉवल में थी। शियू उसे ठरकी कहकर चाटा मार देती है और तोवा से कहती है तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ वापस हेवन चल रही हो। फिर कपड़े पहनने के बाद तोवा शिंतारो को बताती है कैसे शियू वहाँ आई और फिर शियू को उससे इंट्रोड्यूस करवाती है और शियू से लेकर बालकनी से जाने लगती है। शिंतारो कहता है वहाँ से उड़ते हुए मत जाना, अगर किसी ने देख लिया तो भूचाल आ जाएगा।
शियू नहीं मानती। वो विंडो ओपन कर रही थी और तोवा बार बार विंडो क्लोज कर रही थी और वो उसे दूध का लालच देकर रोक लेती है। वो उसे दूध पीने को देती है और शिंतारो सोच रहा था एंजल इतनी छोटी भी होती है। तो वह शियू से पूछती है तुम यहाँ क्यों आई हो। शियू कहती है मैं परमिशन लेकर आई हूँ क्योंकि तुमने हमें बहुत टाइम से कांटेक्ट नहीं किया था तो मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तो वह कहती है पर अभी तो बस एक ही वीक हुआ है। शियू कहती है पर मेरे लिए तो ये बहुत था। तो वह पूछती है तुमने मुझे ढूंढा कैसे। शियू बताती है ऑरा सेंस करके। फिर वो कहती है पर मुझे उम्मीद नहीं थी तुम इस कचरी सी जगह पे रहोगी। तो वह कहती है ये कचरा नहीं है, ये शिंतारो का घर है। शियू कहती है अब ये कौन है। वो कहती है तुम एक लड़के के घर में नहीं रह सकती, इंसान बहुत ठरकी होते हैं। तो वह कहती है पर शिंतारो बहुत अच्छा है। फिर वो कहती है तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैंने आज शिंतारो की फेवरेट सब्जी बनाई है। शियू कहते हैं तुम इंसानों के लिए खाना बना रही हो और क्या ये कपड़े भी तुमने ही फोल्ड किए हैं। वो कहते हैं मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ ये इंसान है कौन। तो वह कहती है यही तो शिंतारो है। शियू बहुत गुस्से में आ जाती है। शिंतारो कहता है सॉरी मैंने खुद को इंट्रोड्यूस नहीं किया, पर अभी तक मैं तुम्हें क्या लग रहा था। शियू कहती है ठरकी। वो गुस्सा करते हुए कहती है तुमने तोवा से खाना बनवाया, उससे इस कचरे से जगह को साफ करवाया, तुम उस पर अत्याचार कर रहे हो, मुझे तुम्हें मारना ही होगा। तोवा कहती है मैं ये सब अपनी मर्जी से कर रही हूँ और तुम्हें ऐसे बात करना किसने सिखाया, बैड गर्ल। शियू कहती है ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारे भगवान से मिलवाने वाली हूँ। बेसिकली उसने खून करने के लाइन को अलग तरीके से बोल दिया था। तो वह उसे फिर दूध का लालच देकर शांत करवाने की कोशिश करती है, पर शियू दूध पीकर फिर उसे ले जाने लगती है। तो वह कहते हैं मैं नहीं जा सकती, गॉड्स ने मुझे इंसानों के बारे में सीखने के लिए भेजा है। शियू कहती है तो हम थोड़ी देर बाहर चलते हैं, इस छोटे से रूम में रहकर मेरा दम घुटने लगा है। तो वह कहते हैं पर शिंतारो ने कहा बाहर जाना डेंजरस हो सकता है। शियू कहते हैं तो तुम बाहर जाए बिना इंसानों के बारे में कैसे सीखोगी, तुम बस यहाँ फंस कर रह गई हो, तुम इससे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट डिजर्व करती हो, मेरे साथ वापस हेवन चलो। तो वह कहते पर गॉड ने मुझे सभी एंजल को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ भेजा है। शियू शिंतारो से कहती है तुम तोवा का स्टेटस नहीं जानते, तुम्हें पता है ना वो दूसरी दुनिया में रहती है। शिंतारो कहता है उसके साथ रहने से लाइफ सरप्राइजेस से भरी रहती है, पर ये नेचुरल है क्योंकि वो दूसरे कल्चर और एनवायरनमेंट से आई है। अगर मैं हेवन में जाऊं तो मेरे काम भी उन्हें अजीब लगेंगे। वो कहता है तो वह जो भी करती है मुझे कभी चिंता नहीं होती, मैं सरप्राइज हो जाता हूँ पर मैं उसका शुक्रमंद हूँ। शियू मन में कहती है ये कैसा इंसान है, मैं तोवा को इस जगह रहने नहीं दे सकती, मैं उसे लेकर जाऊंगी। वो कहती है इंसान झूठे होते हैं, मुझे यकीन है इसने अभी जो भी कहा वो सब झूठ था, तुम इसके झांसे में मत आओ, मेरे साथ वापस चलो। तोवा कहती है शिंतारो सच में अच्छा है, मैं उस पर पूरी तरह बिलीव करती हूँ, उसने मुझे रहने के लिए घर दिया, उसे मेरी चिंता थी इसीलिए उसने मुझे डांटा, जबकि मैं एक अजनबी थी, मुझे इससे बहुत खुशी हुई, मैं धरती पे आने के लिए एक्साइटेड थी पर डरी भी हुई थी। तो ये जानकर कि किसी को मेरी चिंता है, मैं अकेली नहीं हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई और इसीलिए मैं उसे रीपे करना चाहती हूँ। वो अकेले रहता है पर मैं उसके साथ रहकर उसकी लाइफ में खुशियाँ लाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं यहीं रहूंगी। शिंतारो ब्लश कर रहा था। शियू रोते हुए कहती है मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगी और वो वहाँ से भागकर चली जाती है। तो और शिंतारो दोनों से ढूंढते हैं। शिंतारो को लग रहा था वो बिल्डिंग से बाहर ना चली गई हो, तो वह कहती है वो समझदार है, वो बाहर नहीं जाएगी। शिंतारो पूछता है एंजल को जमीन पे रहना पसंद है या ऊपर। तोवा कहती है ऊपर। शिंतारो उसके साथ छत पे जाता है और लिफ्ट में तोवा शियू की कड़वी बातों के लिए उससे माफी मांगती है। शिंतारो कहता है मैं समझ सकता हूँ, उसने वो सब कहा क्योंकि उसे तुम्हारी परवाह है। अब छत पे तोवा शियू से सॉरी कहती है। वो कहती है तुम यहाँ मेरी चिंता करती हुई आई और मैंने तुम पे चिल्लाया। शियू कहती है आपने कुछ गलत नहीं किया। तो वह थैंक्स कहती है और उसे गले लगने को कहती है। शियू रोते हुए उसके गले लग जाती है। तभी उसके कपड़ों पे लगी चीज बीप बीप करके बोलने लगती है कि 1 मिनट में उसे वापस टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। वो आंसुओं की बाढ़ लाती हुई कहती है प्लीज भगवान मुझे वापस नहीं जाना, मुझे तोवा के साथ ही रहना है। वो पूछती है तुम पक्का मेरे साथ नहीं आ रही हो। तोवा मना कर देती है। शियू कहती है अपना ध्यान रखना। वो शिंतारो से कहती है शायद तुम बुरे इंसान ना हो, तोवा को इंसानों की अच्छी परख है और मैं उस पर बिलीव करती हूँ, पर अगर तुमने उसके साथ कुछ भी गलत किया तो मैं तुम्हें तुम्हारे गॉड से मिलवा दूंगी और मैंने अभी भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया है, मैं उससे ज्यादा प्यार करती हूँ। तभी वो गायब हो जाती है। तो वह कहती है शियू ने जो कहा मैं उस बारे में सोच रही थी, मैं ह्यूमंस के बारे में और कैसे जानूंगी। शिंतारो कहता है मैं भी यही सोच रहा था, मैंने तुम्हें अकेले जाने से मना किया था क्योंकि मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहता था, पर इस तरह तुम कुछ नहीं सीख पाओगी। तो अब से डिनर के बाद हम एक साथ वॉक पे जाया करेंगे और जब तुम्हें आदत हो जाएगी तुम सीख जाओगी, तो जब मैं स्कूल आऊंगा तो तुम अकेले भी जा सकती हो। घर में रहने के बजाय क्यों ना हम प्रैक्टिस करें जिससे तुम सेफ रह सको। तुम क्या कहती हो?
तो वह खुशी से हाँ कहती है। अब डिनर के बाद वॉक पे जाते हुए उन्हें कुछ दिन हो चुके थे। वो तोवा को सिग्नल देखकर रोड क्रॉस करना सिखाता है। फिर दोनों साथ में टीवी देखते हैं और शिंतारो सोच रहा था एक बार तोवा को आदत हो गई तो फिर मैं उसे बस और ट्रेन पकड़ना भी सिखाऊंगा। पर उसके मन में बुरे ख्याल आने लगते हैं कि वो खो जाएगी या लोग उसे छेड़ने लगेंगे। तो वो सोचता है बस ये ट्रेन के लिए अभी वो रेडी नहीं है। और टीवी पे एक सैंडविच दिखाया जा रहा था जो तोवा को बहुत डिलीशियस लग रहा था। शिंतारो कहता है ये ट्रेन से जाने के बाद बहुत पास ही पड़ेगा। तो वह शॉक होते हुए कहती है टीवी पे दिखाई गई शॉप सच में है। शिंतारो कहता है तो तुम्हें क्या लगा। तो वह कहते तुमने कहा था टीवी में फिक्शनल चीजें होती है, पर अगर ये रियल है तो वो सैंडविच भी रियल होगा। शिंतारो कहता है तुम जाना चाहती हो। तो वह हाँ कहती है। शिंतारो मन में कहता है मैंने अभी अभी सोचा था ये ट्रेन से जाने के लिए रेडी नहीं है। अगले सीन में वो उसे स्टेशन लेकर जाता है। वो उसे टिकट देता है और पास चेकिंग करवाता है। फिर दोनों ट्रेन पकड़ते हैं और उस मार्केट में पहुंचते हैं। शिंतारो उसे अकेले घूमने से मना करता है जिससे वो कहीं खो न जाए और इसीलिए तो वह उसका हाथ पकड़ के चलती है। शिंतारो से वो सैंडविच दिलाता है जो उसने टीवी पे देखा था और तोवा वो खाकर बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है। वो मार्केट में और घूमते हैं और फिर एक ब्रिज पे आकर लेक देखते हैं जहाँ पे बत्तख वाली बोट थी। शिंतारो कहता है तुम राइड करना चाहती हो। तो वह हाँ कहती है। दोनों बोट राइड करते हैं और उन्हें पैरों से पैडल मारकर बोट को चलाना होता है। तो वह भी ट्राई करती है। उसे इतना मजा आ रहा था कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और एक ओल्ड कपल उन्हें बहुत अच्छे कपल कहते हैं। शिंतारो शर्मा जाता है और बोट की स्पीड बढ़ाकर निकल जाता है। तो वह पूछती है कपल क्या होता है। शिंतारो कहता है मत पूछो। बोटिंग के बाद तोवा को एक और जगह दिखती है। वो वहाँ पे जाने के लिए शिंतारो का हाथ पकड़ती है पर शिंतारो हाथ हटा लेता है और कहता है ऐसे हाथ पकड़ना उस तरह के रिलेशनशिप वाले लोग करते हैं। तभी कोई लड़की फोन पे बात करती हुई जा रही थी और उसके मुड़ने से तोवा को धक्का लग जाता है और वो गिर जाती है। शिंतारो को उस लड़की पे गुस्सा आता है पर तोवा कहती है मैं ठीक हूँ। शिंतारो तोवा से सॉरी कहता है क्योंकि वो जब भी मुसीबत में पड़ती है तो वो किसी इंसान की गलती की वजह से ही होता है। वो कहता है हम लोग सेल्फिश है जो सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं और शायद मैं भी ऐसा ही हूँ। तोवा कहती है अगर तुम खुद का ध्यान नहीं रख सकते तो दूसरों का कैसे रखोगे। शिंतारो मन में कहता है तोवा बहुत अच्छी है, मैं खुश हूँ कि मैं इससे मिला। और फिर तोवा जिस डांगो में जाना चाहती थी वो दोनों वहाँ जाते हैं। अब घूमते हुए बहुत रात हो गई थी इसीलिए वो बाहर से ही डिनर के लिए खाना खरीद के जाते हैं जिससे तोवा को घर जाकर बनाना ना पड़े। पर जब वो घर पहुँचते हैं तो वहाँ मारी गेट पे ही बैठी हुई थी। वो शिंतारो को देखते ही उसके गले लग जाती है। अब रूम में जाकर वो शिंतारो का लाया सारा खाना पल भर में ही खा जाती है और सॉरी कहती है क्योंकि वो उसे देखने नहीं आ सकी। तो वह पूछती है ये कौन है। शिंतारो बताता है ये मेरी आंट है, ये घर इनका ही है। मारी बताती है वो शिंतारो की डैड की सिस्टर है और वो मांगा आर्टिस्ट है। फिर वो चिल्लाकर अपनी एक्साइटमेंट शो करती है। शिंतारो कहता है आपने पी रखी है क्या। मारी कहते नहीं मैं 72 घंटों से सोई नहीं हूँ। तो वह शिंतारो से पूछती है मांगा आर्टिस्ट क्या होता है। मारी ये देखकर शॉक हो जाती है कि उसे मांगा आर्टिस्ट नहीं पता। शिंतारो उसे एक बुक दिखाता है। तो वह कहती है अच्छा तो ये ऑथर है। मारी कहती है ये मेरी नहीं है। शिंतारो कहता है आपका वर्क मेरे पास एक भी नहीं है। मारी कहती है तुम्हें तो खरीदने की लाइन में सबसे पहले होना चाहिए। शिंतारो कहता है मैंने पढ़ने का ट्राई किया था पर आपकी मांगा मुझे डिस्ट्रैक्ट कर देती है। मारी कहती है तो मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती। शिंतारो कहता है पागल मत बनो और बाय द वे अभी अभी आपने जो खाना खाया है वो हमारा डिनर था। मारी सॉरी कहती है और बताती है वो बहुत टाइम से बिना खाए पिए काम कर रही थी। फिर वो कहती है यहाँ आने के बाद भी मुझे वेट करना पड़ा क्योंकि तुम घर पे नहीं थे। शिंतारो कहता है आपको वेट करते टाइम खाने के लिए कुछ ले आना चाहिए था पर भूख से मारी का दिमाग चलना बंद हो चुका था तो उसे ये आइडिया ही नहीं आया था। शिंतारो पूछता है वैसे आप कब से वेट कर रही हो। वो बताती है 3 बजे से। शिंतारो कहता है आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। वो बताती है वो फोन नहीं लाई क्योंकि उसके एडिटर ने उसके फोन में जीपीएस ट्रैकिंग ऑन कर दी थी। तभी शिंतारो के पेट से भूख से आवाज आने लगती है। तो वह कहती मुझे खाना बना लेना चाहिए। मारी कहती है रुक जाओ मैं केक लाई हूँ। शिंतारो कहता है आज कुछ खास है क्या। मारी बताती है आज उसका बर्थडे है और किसी ने उसे विश तक नहीं किया। उसे उम्मीद थी कि काम फिनिश हो जाने के बाद उसकी एडिटर उसे विश करेगी पर उसने भी नहीं किया। इसीलिए मैंने सोचा मैं तुम्हारे साथ केक खा लूंगी। मुझे अपने बर्थडे पे खुद ही केक खरीदना पड़ा और वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। फिर वो सब केक पे कैंडल्स लगाते हैं और लाइट ऑफ कर देते हैं और शिंतारो हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाता है। मारी रोते हुए विश करके कैंडल बुझाती है और सॉरी कहती है क्योंकि वो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तो वह उसे आंसू पोंछने के लिए हैंकी देती है। मारी पूछती है ये प्रिटी लेडी कौन है। शिंतारो कहता है सॉरी मैं इंट्रोड्यूस करवाना तो भूल ही गया। और अंदर ही अंदर वो परेशान हो रहा था कि वो बोले तो बोले क्या। उसने उनकी परमिशन के बिना ही एक लड़की को उनके घर में रखा था और उसके साथ रह रहा था। वो ये नहीं बता सकता कि वो एक
एंजल है। तो वह खुद को इंट्रोड्यूस करती है और बताती है शिनतारो ने उसकी हेल्प करी और वो इस घर के मालिक को भी थैंक्स कहना चाहती थी। तभी शिनतारो उसे चुप करा देता है और धीरे से कहता है हमें छुपाना होगा कि हम साथ रहते हैं। मारी कहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? शिनतारो कहता है क्लासमेट। मारी कहती है मुझसे क्या छुपाना? शिनतारो कहता है हम स्कूल फेस्टिवल कमेटी में हैं और यहाँ मीटिंग करने वाले थे। मारी कहती है स्कूल फेस्टिवल की प्रिपरेशन कुछ ज्यादा जल्दी स्टार्ट नहीं हो गई है? शिनतारो सोचता है ये घटिया एक्सक्यूज बनाने की आदत एक दिन मेरी जान ले लेगी। मारी तोवा से पूछती है ये स्कूल में कैसा है, क्या लड़कियों के बीच ये पॉपुलर है? शिनतारो कहता है आप ये क्यों पूछ रही हो? मारी कहती है मैं तुम्हारी गार्जियन हूँ, मुझे पता होना चाहिए। शिनतारो कहता है नहीं आपको जानने की जरूरत नहीं है। मारी कहते देख रही हो तोवा ये कैसे मतलबी बन रहा है, मैंने बचपन में इसकी केयर करी, इसका डायपर भी बदला। वो बताती है जब ये छोटा था तो हम एक ही सोसाइटी में रहते थे, मेरा भाई और उसकी वाइफ दोनों ही काम पे जाते थे तो वो इसे मेरे पास ही छोड़ के जाते थे। उस टाइम ये बहुत क्यूट था, बिल्कुल एक एंजल की तरह। तोवा कहते हैं मैं देखना चाहूंगी शिनतारो बचपन में कैसा था। मारी कहती है नेक्स्ट टाइम मैं फोटोज ले आऊंगी। शिनतारो मना कर देता है क्योंकि उसे एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। फिर सब साथ में केक खाते हैं और फिर तोवा चाय बनाने चली जाती है। मारी कहती है ये कितनी अच्छी लड़की है ना, कहीं ये एंजल तो नहीं? शिनतारो के तो होश ही उड़ जाते हैं। मारी कहती है काश ये हमारी फैमिली का हिस्सा बन पाती। शिनतारो ब्लश करने लगता है। मारी कहती है अरे मैं तुम्हारी नहीं उसकी और मेरी शादी की बात कर रही थी, तुम क्यों इतना ब्लश कर रहे हो, कहीं तुम शादी का तो नहीं सोच रहे हो? शिनतारो कहता है नहीं नहीं। मारी बाथरूम यूज करने जाती है और देखती है वहाँ 2 ब्रश थे। शिनतारो कहता है मैं आगे और पीछे के दांत साफ करने के लिए अलग अलग ब्रश का यूज करता हूँ। मारी सोच रही थी मुझे बिलीव नहीं हो रहा, शिनतारो ने लड़की को घर पे बुलाया है, मुझे उम्मीद नहीं थी वो ऐसा कर पाएगा। वैसे वो यहाँ अकेला रहता है तो वो जिसे चाहे बुला सकता है, जो करना चाहे कर सकता है। फिर उसे ख्याल आता है एक लड़की, प्राइवेट रूम, उसके दिमाग के घोड़े दौड़ने लगते हैं और वो फटाफट बाहर आकर कहती है तुम सब कुछ कर सकते हो पर ड्रिंक और सेक्सुअल एक्टिविटी को छोड़कर। शिनतारो कहता है आप ये क्या कह रही हो? तोवा रिपीट कर रही थी। शिनतारो कहता है तुम्हें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। फिर तोवा सबको चाय पिलाती है और मारी कहती है बहुत लेट हो गया है, तुम्हें घर चले जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी फैमिली चिंता करने लगेगी। वो शिनतारो को भी चलने को कहती है और रास्ते में उसे कन्वीनियंस स्टोर भी जाना था। अब जाते हुए तोवा शिनतारो से पूछती है अब हम क्या करें, मैं कहाँ जाऊंगी? शिनतारो कहता है यहाँ से अलग होने के बाद तुम मुड़कर वापस बालकनी में आ जाना और जब तक छुपी रहना जब तक मारी चली नहीं जाती। मारी कहते तुम क्या फुसफुसा रहे हो? शिनतारो कहता है हम फेस्टिवल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मारी सॉरी कहती है क्योंकि उसकी वजह से आज की उनकी मीटिंग इंटरप्ट हो गई थी। वो कहती है तुम लेट हो गई हो, क्या मैं घर चलकर तुम्हारे पेरेंट्स को लेट होने का रीजन एक्सप्लेन कर दूं? तोवा कहती है इसकी जरूरत नहीं है। फिर वो कहती है मैं यहाँ से चली जाऊंगी और बाय करके वो भागकर जाने लगती है। मारी उसे रोकती है और पास जाकर के शिनतारो शाय है पर वो अच्छा लड़का है, प्लीज उसके साथ टाइम बिताते रहना। तोवा स्माइल करती है। फिर शिनतारो और मारी उसे बाय करके चले जाते हैं और तोवा भी उड़ती हुई बालकनी में आ जाती है और अंदर शिनतारो मारी से पूछ रहा था तोवा और आप क्या बात कर रहे थे? मारी कहती है ये सीक्रेट है और वो स्नैक्स खा रहे थे। शिनतारो कहता है खाने के बाद आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। मारी कहती है आज मैं कहीं नहीं जा रही। वो कहती है मैं कन्वीनियंस स्टोर से स्लीप ओवर किट लेकर आई हूँ। शिनतारो कहता है घर जाओ। मारी कहती है अचानक से तुम्हें हो क्या गया है? शिनतारो कहता है आपको जाना होगा। वो मन में कहता है नहीं तो तोवा को बालकनी में ही सोना पड़ेगा। मारी कहती है मैं नहीं जाऊंगी, घर जाते ही मुझे काम करना पड़ेगा, मैं उस एडिटर के साथ काम नहीं कर सकती जो मेरा बर्थडे भूल गया, वो बेवकूफ कीड़ा कहीं का। शिनतारो कहता है कीड़ा? आपका पब्लिशर कीड़ा मित्सुरु है? मारी हाँ कहती है। शिनतारो कहता है मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं उनकी ऑयल बारोन वीकली पढ़ता हूँ और हॉलीवुड में उसका अडेप्टेशन भी तो हो रहा है ना। मारी कहती है तुम्हें ऐसे देखकर मुझे डर लग रहा है। शिनतारो कहता है मैं उनसे इम्प्रेस हूँ, वो बस बेस्ट सेलिंग ऑथर के साथ ही काम करती है। मारी कहती है मेरी मांगा सेल नहीं होती इसीलिए कीड़ा को मेरी परवाह नहीं है। शिनतारो कहता है सॉरी मुझे लगा था आपकी मांगा भी सेल होती होगी, पर आपकी मांगा का भी तो अडेप्टेशन हुआ था। मारी कहती है उस बात को 1 साल हो चुका है। शिनतारो कहता है पर आप दिन रात काम करती रहती हो, इससे प्रूफ होता है पॉपुलर हो। मारी कहती है मांगा बिके या ना बिके काम में उतनी ही मेहनत लगती है, मैं कीड़ा के लिए एक डेड वेट बनकर रह गई हूँ, मैं एग्जाम्पल बन के रह गई हूँ कि लोगों को क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। शिनतारो कहता है पॉजिटिव सोचो। मारी कहती है जो भी हो आज मैं यहीं सोऊंगी, मैं जमीन पे ही सो जाऊंगी, बस मुझे ब्लैंकेट दे देना। शिनतारो कहता है ट्रेन अभी भी चल रही है, आप जा सकती हो। मारी मना कर देती है। शिनतारो देखता है तोवा बालकनी से उसे ही देख रही थी। वो कहते हैं मैं बालकनी में ही सो जाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी डोरबेल बजती है। मारी कहते गेट ओपन मत करना। शिनतारो गेट ओपन करता है और कीड़ा कहती है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मारी डर से कांप रही थी। शिनतारो कहता है तो कीड़ा एक लड़की है? कीड़ा कहते ये कौन है?
मारी कहती है मेरा बेटा। शिंतारो कहता है नहीं नहीं, मैं भतीजा हूँ, मैं यहाँ रेंट पे रहता हूँ। वो मारी का ध्यान रखने के लिए उसे थैंक्स भी कहता है। कीडा सॉरी कहती है और मारी से कहती है अगर तुमने मुझे बताया होता कि तुम्हें अपने भतीजे की केयर करनी होती है तो मैं तुम्हें 2 महीने एक रूम में लॉक करके नहीं रखती। मारी कहती है मैं बताना भूल गई थी। कीडा शिंतारो से कहती है मैं ध्यान रखूंगी कि ये यहाँ आती रहे। शिंतारो कहता है नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर वो मारी के पास जाती है। मारी कहती है प्लीज चिल्लाना मत, मैं काम करूंगी, मैं काम करूंगी। कीडा उसे हैप्पी बर्थडे विश करती है। वो कहती है मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हें टाइम से विश कर पाई। मैं तुम्हारे लिए केक क्या लेने गई, तुम तो गायब ही हो गई। मारी कहते तुम्हें याद था, तुम इतनी बिजी होते हुए भी केक लेने गई थी। कीडा कहती है चलो चलकर केक खाते हैं। दोनों जाने लगते हैं। शिंतारो कीडा से कहता है मुझे आपकी ऑयल बारोन मांगा का इंतजार है। वो कहती है जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो बताना तुम्हें कैसी लगी। मारी कहते हैं जैसे तुम्हारे पास टाइम है। कीडा कहती है तुम्हारी ही मेहरबानी है क्योंकि तुमने टाइम से काम जो फिनिश नहीं किया। मारी सॉरी कहती है। दूसरी तरफ तोवा अंदर आती है और कहती है फर्स्ट टाइम तुम्हारे किसी फैमिली मेंबर से मिलकर मुझे अच्छा लगा, तुम जैसे ब्लश कर रहे थे बहुत क्यूट लग रहे थे। दूसरी तरफ कार में मारी कीडा से पूछती है एक रोमकम कैसा रहेगा जिसमें लड़का लड़की के साथ स्टूडियो अपार्टमेंट में रहेगा। कीडा कहती है कुछ खास नहीं है। अब अगले दिन शिंतारो जॉब से घर जाते हुए सोच रहा था मुझे जल्दी जाना चाहिए। तो वह खाना बनाकर वेट कर रही होगी और भागती हुई एक लड़की जा रही थी जो उससे टकरा जाती है। शिंतारो देखता है उसकी आंखों का कलर नॉर्मल नहीं था। वो पूछता है तुम ठीक तो हो ना। लड़की कहती है मेरा पीछा किया जा रहा है, प्लीज हेल्प कर दो। शिंतारो उसे लेकर भागने लगता है और लड़के भागते हुए थककर रुक जाते हैं और कहते हैं हम तो बस उसकी बुक उसे लौटाना चाहते थे। दूसरी तरफ शिंतारो और वो लड़की कुछ दूर जाकर रुक जाती और लड़की उसे स्मेल कर रही थी। शिंतारो कहता है ये क्या था। लड़की कहती है तुमसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। शिंतारो कहता है हाँ मैं अभी रेस्टोरेंट से काम फिनिश करके आया हूँ ना इसीलिए। तभी वो नोटिस करता है उसके एक पैर पे पूरी पट्टी थी। वो कहता है तुम्हारा पैर ठीक तो है ना। लड़की कहती है ये तो बस मेरा अपीयरेंस है। फिर वो उसे बचाने के लिए थैंक्स कहती है। शिंतारो कहता है वैसे तुम भाग क्यों रही थी और वो लड़के कौन थे। लड़की कहती है मुझे नहीं पता, मैं रोड पे चल रही थी तभी अचानक से वो पीछा करने लगे। मुझे लगता है वो प्रोफेसर हेल्सिंग के वंशज है, मेरे कट्टर दुश्मन जो 134 सालों से बुरी साजिश कर रहे हैं। वो हम वैम्पायर्स को मारना चाहते हैं। शिंतारो कहता है क्या मैंने सही सुना। मैंने सोचा था मैं काप्पा या डेविल से मिलूंगा पर मुझे वैम्पायर मिली है। लड़की भाषण देती हुई कहती है जैसे मैं सबसे अल्टीमेट प्राइम ऑफ ऑल क्रिएशन, मैं वैम्पायर लिलिस्क हूँ। वो सोचता है मैं एक एंजल के साथ रहता हूँ, यूकी ओन्ना मेरी दोस्त है। तभी लिलिस्क की आंख से लेंस गिरता है। वो उसे अपनी राइट आई दिखाती है और कहती है ये मेरे खून पीने की चाह है, ये प्रूफ करती है मैं वैम्पायर हूँ। तभी उस आंख का भी लेंस गिर जाता है। वो कहती है ये मैंने 1500 रुपए में खरीदे थे। शिंतारो कहता है तुम मुझसे झूठ बोल रही थी, तुमने अभी कहा ये 1500 रुपए में खरीदे। लिलिस्क कहती है मैंने नहीं कहा। शिंतारो कहता है तुमने अभी कहा। लिलिस्क कहती है पर मैं फिर भी वैम्पायर हूँ। शिंतारो कहता है मैं पागल हो गया हूँ, मैं एंजल और यूकी ओन्ना से मिला हूँ, इसका मतलब ये नहीं है 24 घंटे मुझे सुपर नेचुरल लोग ही मिलेंगे। और लिलिस्क वैम्पायर कर रही थी। शिंतारो कहता है तुम्हें घर छोड़ूं या पुलिस के पास। लिलिस्क कहती है कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पास ही में एक सेफ प्लेस है, क्या तुम मुझे वहाँ छोड़ दोगे। अगले सीन में दोनों मेड कैफे पहुँचते हैं। वो कहती है मैं यहाँ काम करती हूँ और हेल्प के बदले मैं तुम्हें रीपे करना चाहती हूँ, तो अंदर वेट करो, मैं चेंज करके आती हूँ। शिंतारो कहता है कोई जरूरत नहीं है। वो सोचता है ये एक मेड कैफे है, क्या एक हाई स्कूल के लड़के का यहाँ आना अलाउ होगा। और ऊपर से तोवा घर पे मेरा वेट कर रही होगी। वो बाय करके चला जाता है और घर आकर तोवा को वैम्पायर के साथ मुलाकात के बारे में बताता है और फिर वो डिनर करके सो जाते हैं। और लिलिस्क रात में विंडो से उसके रूम में चली जाती है और उसके गले को चाटने और चूमने लगती है। शिंतारो चिल्ला उठता है। तोवा की भी नींद खुल जाती है। शिंतारो कहता है मैंने जिस लड़की के बारे में बताया था ये वही है। वो लिलिस्क से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहते हैं मैंने तुम्हारी सेंट फॉलो करी, ये पहली सेंट है जिसे मैं भूल नहीं पा रही हूँ। शिंतारो तोवा से कहता है क्या मुझसे बदबू आ रही है। तोवा कहते नहीं तुमसे अच्छी खुशबू आ रही है। शिंतारो लिलिस्क से कहता है तुम अंदर कैसे आई। वो कहती है बालकनी से। वो बालकनी देखता है वो विंडो तोड़कर अंदर आई थी। तोवा सॉरी कहती है क्योंकि वो भी एक बार बालकनी में सोई थी। शिंतारो कहता है तुम माफी मत मांगो, तुमने विंडो नहीं तोड़ी थी। फिर वो लिलिस्क से कहता है तुम यहाँ से जाओ। वो कहती है जब तक मैं तुम्हें लीक नहीं करूंगी मैं नहीं जाऊंगी। शिंतारो कहता है वैम्पायर को पसंद करना अलग बात है पर यह सरासर क्राइम है। तोवा कहते हैं मैंने आज से पहले वैम्पायर को नहीं देखा। शिंतारो कहता है वो वैम्पायर नहीं है, वो बस होने का नाटक कर रही है। तभी लिलिस्क उड़ने लगती है। शिंतारो कहता है तो तुम सच में वैम्पायर हो। वो कहती है हाँ मैं कब से यही तो कह रही हूँ। शिंतारो कहता है तो वो लेंस क्यों पहने थे। लिलिस्क कहती है मैं जैपनीज वैम्पायर हूँ
पर मैं यूरोपियन वैम्पायर बनना चाहती हूँ। शिंतारो कहता है कितनी कंफ्यूजन है यार, पर तुम अभी भी वो बनने का दिखावा कर रही हो जो तुम नहीं हो। फिर तीनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं और शिंतारो उसे निकालने लगता है। वो कहती है मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारा खून नहीं पीऊंगी, पर मुझे तुम्हें स्मेल करना है। शिंतारो कहता है इससे पहले तुमने मुझे काटा था क्या? वो कहते नहीं, मैं बिना परमिशन किसी का खून नहीं पीती। शिंतारो मन में कहता है ये वो लड़की कह रही है जो विंडो तोड़कर अंदर घुसी है। लिलिश कहती है वैसे भी मैंने खून ना पीना चुना है, मुझे जिंदा रहने के लिए खून पीने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी खून की प्यास को किसी भी रेड लिक्विड से पूरी कर सकती हूँ। शिंतारो कहता है जैसे टोमेटो जूस या वाइन? लिलिश कहती है ग्रेप्स जूस। शिंतारो फ्रिज में ढूंढने लगता है और लिलिश से रहा नहीं जा रहा था। वो कहते तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है और वो उस पर कूद जाती है। वो कहते मुझे बस एक बार तुम्हें लीक करने दो, फिर मैं चली जाऊंगी। शिंतारो नहीं मानता और उनके बीच हाथापाई होने लगती है और एट द एंड वो उससे चिपक कर ही रहती है। और तोवा रोते हुए कह रही थी प्लीज शिंतारो को मत खाओ। अब जब सुबह वो उठते हैं तो लिलिश वहाँ नहीं थी। तोवा कहते मुझे इस बारे में ज्यादा तो नहीं पता है, पर वैम्पायर सनलाइट में नहीं जा सकते। शिंतारो घबरा जाता है, उन्हें लग रहा था वो सनलाइट में जलकर राख हो गई होगी। तोवा बहुत रो भी रही थी। शिंतारो कहता है यहाँ राख नहीं है तो मतलब उसे कुछ नहीं हुआ होगा। तोवा कहते फिर भी मैं आज वैक्यूम क्लीनर से सफाई नहीं करूंगी। अब स्कूल जाते हुए भी शिंतारो इसी बारे में मन में सोच रहा था। वो सोचता है वो घर चली गई होगी, पर अगर मैं कंफर्म करके तोवा को बता पाता तो वो भी रिलैक्स हो पाती। उसे उसके जॉब की लोकेशन याद आती है। वो सोचता है मैं वहां जाकर कंफर्म कर सकता हूँ। तभी सुसुमी उसके पास आती है। वो कहते तुम थके थके लग रहे हो। शिंतारो कहता है हाँ मैं रात में सही से सो नहीं पाया। सुसुमी कहती है हाँ फाइनल्स आ रहे हैं, मैं समझ सकती हूँ। शिंतारो कहता है फाइनल एग्जाम्स, मैं तो भूल ही गया था। सुसुमी कहती है बस एक ही वीक बचा है। अब लंच टाइम में शिंतारो कैंटीन से खाना लेने जाता है। उसका दोस्त उससे अपने लिए दलिया मंगवाता है। शिंतारो कैंटीन से खाना लेकर बाहर ही खाने लगता है। वो राइस बॉल खाता है और उसके फेस पे थोड़ा सा लग जाता है। तभी लिलिश उसके फेस पे लगा हुआ खा लेती है। शिंतारो कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहते तुम्हारे गाल पे राइस लगा हुआ था तो मैं खा गई। शिंतारो कहता है तुम स्कूल यूनिफॉर्म का कॉस्प्ले कर रही हो और यहाँ भी चोरी से घुसी हो? वो कहते नहीं, मैं यहाँ स्टूडेंट हूँ, मैं क्लास 2 में हूँ और तुम क्लास 1 में। शिंतारो कहता है क्या तुम मुझे पहले से जानती हो? वो कहती है नहीं, मैंने बस तुम्हारी सेंट का पीछा किया और आ गई। शिंतारो मन में कहता है ये डॉग है या वैम्पायर? और वो कहता है मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो, मुझे तो लगा था तुम राख हो गई होगी। लिलिश कहती है मुझे सन पसंद नहीं है, पर मैं राख तो नहीं होंगी। शिंतारो कहता है तो इसीलिए तुमने हुडी पहनी है? वो हाँ कहती है। शिंतारो कहता है मेरी जगह बैठ जाओ, यहाँ छाया है। वो हाँ कहती है और पूछती है तुम मुझ पे भरोसा करते हो? शिंतारो हाँ कहता है। वो प्लेस से स्विच करते हैं और शिंतारो पूछता है तुम सुबह सुबह कुछ कहे बिना क्यों चली गई थी? वो कहते तुम दोनों सो रहे थे और मुझे स्कूल आने के लिए चेंज करना था, इसीलिए मेरा घर जाना जरूरी था। मैंने सोचा मैं आज रात फिर तुम्हारे घर आ जाऊंगी। शिंतारो कहता है कोई जरूरत नहीं है। तभी उसकी नजर दलिये पे जाती है। वो फटाफट दलिया लेकर चले जाता है। सुसुमी कहते तुम्हें तो बहुत टाइम लग गया, लाइन लगी हुई थी क्या? शिंतारो पूछता है क्या तुम क्लास 2 की लिलिश को जानती हो? सुसुमी कहती है नहीं। शिंतारो उसका हुलिया बताता है, उसके सिल्वर हेयर हैं और वो हुडी पहनती है। सुसुमी कहते मैंने देखा तो है। तभी दूसरी लड़की कहती है तुम कागामी की बात कर रहे हो? शिंतारो कहता है तो उसका पूरा नाम कागामी लिलिश क्या है? लड़की कहते नहीं, उसका नाम कागामी सायूरी है। कोई दूसरी लड़की कहती है उसने अपने इंट्रोडक्शन में कहा था वो वैम्पायर है, कितनी फनी है ना वो। तभी सुसुमी कहती है वो वही लड़की है ना, लग रहा है वो किसी को ढूंढ रही है। शिंतारो देखता है लिलिश उसे ही देख रही थी। वो मुंह फेर लेता है। लिलिश को थोड़ा अजीब लगता है। अब छुट्टी के बाद शिंतारो सोच रहा था आज मुझे काम पे नहीं जाना है तो मैं सीधा घर जाकर तोवा को बता दूंगा। लिलिश ठीक है। वो जा रहा था। तभी सुसुमी कहती है अगर तुम्हें नोट्स चाहिए हो तो मेरे नोट्स ले सकते हो। शिंतारो कहता है हाँ ये तो बहुत अच्छा होगा और सुसुमी उसे लाइब्रेरी चलकर नोट्स कॉपी करने को कहती है। तभी शिंतारो के सामने एक बैट आता है। उसके गले में एक नोट लिखा हुआ था, मेरे बैट को फॉलो करो और मुझसे आकर मिलो। शिंतारो भागता हुआ उस बैट का पीछा करता है और नियोल उसे भागते हुए देख लेती है। अब शिंतारो बैट को फॉलो करता हुआ रिसर्च रूम में पहुंचता है। लिलिश उसे अपना सर्वेंट बनने को कहती है। शिंतारो मना कर देता है। लिलिश कहती है तुम मेरे सर्वेंट बनने का ऑनर ठुकराना चाहते हो, तुम्हें ये क्यूट सर्वेंट भी मिलेगा। शिंतारो फिर भी मना कर देता है। लिलिश कहती है ये अगले साल मेरे बर्थडे की टिकट्स है, कैसा होगा अगर तुम रिसेप्शन पे गिफ्ट छोड़ दो? शिंतारो कहता है तुम पागल हो गई हो क्या,
और ये सर्वेंट का आइडिया तुम्हें कहाँ से आ गया? लिलिश कहती है तुमने मुझे घर पे आने से मना कर दिया और स्कूल में भी तुम पता नहीं चलने देना चाहते कि हम एक दूसरे को जानते हैं। शिंतारो कहता है मैंने ये नहीं सोचा था। तभी उसे रियलाइज होता है, इसीलिए उसने अपने बैट को भेजा जिससे किसी को पता न चले कि हम एक दूसरे को जानते हैं। लिलिश कहती है मुझे लगा किस्मत ने हमें मिलाया है। मैं तुम्हारी सेंट भूल नहीं पा रही हूँ। मैं ये सेंट लाइफ टाइम तक स्मेल करना चाहती हूँ, पर तुमने मुझे आने से मना कर दिया, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे तुम्हारा मास्टर बनकर तुम्हें ऑर्डर देना होगा, पर अगर तुम नहीं मान रहे हो तो मुझे अभी तुम्हारी सेंट स्मेल करने दो। वो उड़ती हुई उसके पास जाने लगती है और नियोली और सुसुमी बाहर से कान लगाकर सुन रहे थे। वो दोनों गिर जाते हैं और वो लिलिश को उड़ते हुए देखकर चौंक जाते हैं। नियोल को पता चलता है वैम्पायर सच में होती है और लिलिश को पता चलता है यूकी ओन्ना भी सच में होती है। नियोल कहती है मुझे एंजल भी पसंद है और वैम्पायर भी, पर शिंतारो मेरा दोस्त है। और सुसुमी उदास होकर कहती है तुमने कहा था तुम काप्पा और डेविल से नहीं मिलने वाले, पर तुम तो पहले से ही वैम्पायर से मिल चुके हो। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? शिंतारो से समझाने की कोशिश कर रहा था। तभी लिलिश कहती है सॉरी शिंतारो, मुझे नहीं पता था मैं तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बन जाऊंगी। तुमने मेरी हेल्प करी, पर मैं बिना परमिशन तुम्हारे घर पहुंच गई। स्कूल में भी तुम्हें फॉलो किया। जब से मैं तुमसे मिली हूँ मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं है। ऐसा मेरे साथ पहली बार हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। वो रोते हुए कहती है तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहती हूँ। शिंतारो कहता है वैम्पायर्स की लाइफ बहुत मुश्किल होती होगी। नियोल कहती है मैं भी स्नोस्टॉर्म को कंट्रोल नहीं कर पाती, तो मैं समझ सकती हूँ। लिलिश रो रही थी। शिंतारो कहता है तुम हमारी दोस्त बन सकती हो। तुम मुझे स्कूल में स्मेल नहीं कर सकती, पर घर आ सकती हो। तोवा को भी तुम्हारी चिंता हो रही थी, पर अब से गेट से आना। लिलिश खुश हो जाती है। नियोल कहती है मुझे भी तुम्हारे घर आना है। शिंतारो कहता है मैंने तोवा से नहीं पूछा है। और सुसुमी मन में कहती है मैं भी आना चाहती हूँ, पर मेरे में पूछने की हिम्मत नहीं है। अब कुछ दिन बाद तोवा घर पे कपड़े फोल्ड कर रही थी और उसे पसीने आ रहे थे। वो कहती है जब से मैं धरती पे आई हूँ ये पहली बार है जब सीजन चेंज हो रहा है। दूसरी तरफ एग्जाम्स खत्म हो चुके थे। शिंतारो, नियोल और सुसुमी अकल्ट क्लब में चैन की सांस लेते हैं। शिंतारो कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था हम इस क्लब रूम में इतना टाइम बिताएंगे। और फिर हम कुछ दिन पहले का फ्लैशबैक देखते हैं। नियोल शिंतारो के साथ स्टडी करना चाहती थी। उसे फर्क नहीं पड़ता था वो शिंतारो के घर पे चले या उसके घर पे। ये सुनकर सुसुमी ने कहा था वो भी उन्हें ज्वाइन करना चाहती है। शिंतारो ने कहा था वो तोवा से पूछ कर बताएगा और लिली ने कहा था हम यहाँ भी तो पढ़ सकते हैं। और इस तरह वो सब अकल्ट क्लब रूम में ही स्टडी सेशन करने लगे। सीन प्रेजेंट में आता है। नियोल कहती है इस प्लेस ने हमारी बहुत हेल्प करी। तभी एक बैट आकर सुसुमी से चिपक जाता है। सुसुमी कहती है और मोफू मोफू से भी हमारी दोस्ती हो गई, ये कितना क्यूट है ना। तभी लिली कहती है स्टडी का सारा लोड सुसुमी ने संभाला हुआ था। वो कॉफिन से बाहर आकर एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प कराने के लिए उसे थैंक्स कहती है। शिंतारो कहता है ये तो सच है, अगर सुसुमी नहीं होती तो मैं तो पक्का फेल हो जाता। और हम देखते हैं कैसे सुसुमी हर किसी को पढ़ाई के लिए सिखा रही थी। अब तीनों उसका फर्स्ट नाम लेकर उसे थैंक्स कहते हैं। सुसुमी सोचती है क्या शिंतारो ने अभी मुझे फर्स्ट नेम से बुलाया, और वो ब्लश करने लगती है। शिंतारो कहता है क्या हुआ? वो कहती है कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं, मैं सोच रही थी अब एग्जाम खत्म हो गए हैं तो अकल्ट क्लब के मेंबर को हमारे यहाँ होने से प्रॉब्लम होगी। शिंतारो कहता है सही कहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। नियोल कहती है एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, चलो सेलिब्रेट करने चले। शिंतारो लिली को भी इनवाइट करता है, पर वो उसे सायूरी कहकर बोलता है। लिली स्टाइल मारती हुई कहती है ये मेरा फेक नेम है, मुझे लिलिश कहकर बुलाया करो। वो बताती है लिलिश एक फूल के नेम से लिया गया है और सायूरी एक वैम्पायर के नेम से। शिंतारो कहता है इससे तो यही प्रूफ होता है लिलिश तुम्हारा फेक नेम है। वो कहती है मेरा नाम मैं खुद चुनूंगी। और नियोल एक वैम्पायर के बारे में बात करती है और लिलिश और वो कन्वर्सेशन कंटिन्यू करते हैं। शिंतारो सोचता है ये दोनों तो एक ही पेज पे हैं। कुछ टाइम बाद वो पूछता है एक ऑफिशियल क्लब के लिए 3 मेंबर्स का होना जरूरी है, तो क्या इसमें भी 3 मेंबर्स हैं? लिलिश कहती है हाँ है, पहली मैं हूँ, दूसरी ये है और वो तीसरी के बारे में बताने वाली थी। तभी शिंतारो जाने के लिए गेट ओपन करता है और तीसरी मेंबर अंदर आने के लिए गेट ओपन कर रही थी। वो शिंतारो से टकरा के गिर जाती है। शिंतारो कहता है क्या तुम ठीक हो? लड़की उसे देखते ही रोने लगती है। लिलिश बताती है ये क्लास 1-2 से है, इसका नाम हिसुई है, ये अकल्ट क्लब की मेंबर है। शिंतारो सोचता है ये डरी हुई लग रही है, मैं क्या करूं? वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है, पर हिसुई डर के लिलिश के पीछे छुप जाती है। शिंतारो सोचता है ये मुझसे नफरत करती है। लिलिश कहती है ये ऐसी ही है, बुरा मत मानो, ये इंसानों से नफरत करती है। हिसुई कहती है शायद कहो ना, और उसे सोशल एंजाइटी भी थी। सुसुमी कहती है हम इस रूम को स्टडी के लिए यूज कर रहे थे, सॉरी, और वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। और शिंतारो लिली से कहता है
अब हिशुई भी आ गई है, तो तुम हमारे साथ चल रही हो या यहाँ रुककर क्लब पे फोकस करने वाली हो? वो कहती है मैं साथ चलूंगी, मुझे तुम तीनों से कुछ बात करनी है। अब रास्ते में वो बताती है इससे पहले इस क्लब में 3rd ईयर के स्टूडेंट्स थे और इस ईयर वो सब ग्रेजुएट हो गए हैं। ये क्लब खत्म ही होने वाला था, पर हमारे ज्वाइन होने से ये बचा हुआ है, और अगर एक और मेंबर ज्वाइन नहीं हुआ तो हमारा क्लब ऑफिशियल से अनऑफिशियल हो जाएगा। और वो उन तीनों को अपने स्टाइल में क्लब ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करती है। शिंतारो डायरेक्ट मना कर देता है। लिली कहती है तुम्हें पूरा टाइम इस क्यूट के साथ बिताने को मिलेगा। शिंतारो फिर भी मना कर देता है। लिली कहती है हमारे पास एसी और सॉफ्ट ड्रिंक्स भी है। शिंतारो कहता है ये तो लालच दे रही है, पर वो फिर भी मना कर देता है। और ये दोनों इंतजार कर रही थी कि अगर वो हाँ कर देगा तो वो दोनों भी हाँ कर देगी। शिंतारो हिसुई से कहता है अगर तुम इस क्लब की मेंबर हो तो तुम्हें भी ये कल्ट पसंद होगा ना? हिसुई कुछ नहीं कह पाती और दोबारा उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शिंतारो सोचता है मैंने इसे फिर रुला दिया। वो कहता है अगर तुम बात नहीं करना चाहती हो तो कोई बात नहीं, सॉरी। लिली कहती है इसे बुक्स पसंद है, पर जब लाइब्रेरी में कोई इसके पास बैठ जाता है तो ये डर जाती है, इसीलिए ये बस क्लब रूम में ही पढ़ती है। शिंतारो सोचता है पर इसने अकल्ट क्लब ही क्यों चुना? अब नियोल पूछती है सेलिब्रेशन के लिए कहाँ चले? शिंतारो एक जगह सजेस्ट करता है। तभी वो देखते हैं बच्चे भागते हुए फेस्टिवल की तरफ जा रहे थे और वो सब वहीं जाने का डिसाइड करते हैं। सुसुमी हिसुई से पूछती है उसे फेस्टिवल में आना पसंद है? वो कहती है हाँ, और स्पेशली समर फेस्टिवल में। शिंतारो देखता है लिली कहीं नहीं दिख रही थी। तभी वो अचानक से बहुत कुछ लेकर टपक जाती है। शिंतारो सोचता है ये कुछ ही सेकंड में इतना सब लेकर आ गई। लिली कहती है क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तुमसे कुछ अलग स्मेल आ रही है, मैं पास आकर स्मेल करना चाहती हूँ। शिंतारो मना कर देता है। वो कहते ठीक है तो प्रॉब्लम बताओ। शिंतारो उसके कान में कहता है मुझे लगता है हिसुई मुझसे ज्यादा डर रही है, लड़कियों के साथ तो वो ठीक ठाक लग रही है। लिली कहती है शायद क्योंकि तुमने उसकी पैंटी देख ली थी। शिंतारो कहता है नहीं मैंने नहीं देखी। सुसुमी कहती है वैसे दिख तो रही थी। नियोल कहती है कोई बात नहीं, एक्सीडेंट तो होते रहते हैं, जैसे तुमने मेरी देख ली थी। शिंतारो कहता है पर मैंने इस बार नहीं देखी। हिसुई शर्मा शर्मा के कहती है नहीं, और इसके आगे वो कुछ नहीं कह पाती। सुसुमी कहते हैं चलो कुछ खाने चले, और फिर सब फेस्टिवल में जाते हैं और बहुत कुछ खाते हैं, कुछ गेम्स भी खेलते हैं। और खाना खाने के बाद नियोल जो बोलती है वो किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि उसके वर्ड्स कुछ अजीब ही निकल रहे होते हैं। और फिर वो पटाटो खाने चली जाती है। उसके पीछे पीछे सभी लड़कियां भी चली जाती है। शिंतारो सोचता है मुझे भी कुछ ट्राई करना चाहिए। वो और घूमता है और चिल्ड ककम्बर खाने की सोचता है। तभी हिसुई भी आ जाती है। शिंतारो कहता है तुम्हें भी चाहिए। हिसुई घबरा जाती है और कुछ नहीं कह पाती। शिंतारो सोचता है मैंने इसे फिर चौंका दिया। वो 2 खरीदता है और एक उसे भी देता है और वहां से जाने लगता है ताकि वो आराम से एंजॉय कर सके। हिसुई कहते तुम गलत समझ रहे हो। शिंतारो कहता है क्या हुआ, तुम्हें नहीं चाहिए था? वो कहते नहीं ये बात नहीं है। तभी नियोल, सुसुमी और लिली उसे ढूंढते हुए वहां आ जाती है और हिसुई बात नहीं कर पाती। अगले सीन में वो फेस्टिवल से बाहर आ चुके थे और इस फ्रेम को देखकर जो कोई भी जेलस हो रहा है जरा कमेंट कर दो एक बार। अब शिंतारो कहता है जल्दी ही रात हो जाएगी, हमें घर चलना चाहिए। और वो सोचता है मुझे उम्मीद नहीं थी मैं समर फेस्टिवल एंजॉय कर पाऊंगा। एग्जाम्स के बाद फ्रेंड्स के साथ ऐसे सेलिब्रेशन करने में बहुत मजा आया। आज का दिन मजेदार था। अगर तोवा साथ होती तो और भी मजा आता। मैं उसे भी यहाँ लेकर आऊंगा, उसे बहुत मजा आएगा। तभी लिलिश ब्रिज पे चढ़कर कहती है ये आग का गोला डूबने वाला है और चांद खिलने वाला है, और वो वहां से आगे बढ़ने लगती है। शिंतारो को लगता है वो गिर जाएगी। वो उसे बचाने के लिए जाता है पर लिली उड़ने लगती है। शिंतारो सोचता है मैं तो भूल ही गया था ये उड़ भी सकती है, और वो पानी में गिरकर डूबने लगता है। हिसुई उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। शिंतारो पानी में डूबे जा रहा था और कह रहा था ये पानी इतना गहरा तो नहीं होना चाहिए था। तभी हिसुई उसका हाथ पकड़ती है और फिर उसे बाहर निकालती है। सभी को उसकी फिक्र हो रही थी। शिंतारो कहता है मैं ठीक हूँ। लिली माफी मांगती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, और शिंतारो हिसुई को थैंक्स कहता है। हिसुई कहती है तुम गलत समझ रही हो, एक्चुअली मुझे लड़कों से बात करने की आदत नहीं है, इसीलिए तुमसे बात करने में मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती हूँ। सॉरी, अगर मैं पहले बता देती तो ये सब इतना ऑकवर्ड नहीं होता। शिंतारो स्माइल के साथ कहता है मैं खुश हूँ, सॉरी मैंने तुम्हें नर्वस कर दिया। हिसुई हैरान हो जाती है। शिंतारो कहता है सॉरी, तुमने बहुत बार बताने की कोशिश करी पर मैं ही नहीं सुन पाया। हिसुई कहते तुम्हारी गलती नहीं है। शिंतारो कहता है मैं खुश हूँ कि हम बात कर पाए, आज का दिन सच में अच्छा था, बस उस नदी में डूबने वाली बात को छोड़कर। तभी सुसुमी कहती है ये तुम्हारे सर पे क्या चमक रहा है? शिंतारो कहता है क्या तुम भी एक एंजल हो? हिसुई मना कर देती है। तभी सब देखते हैं उसकी पीठ पे शैल था। शिंतारो कहता है तुम काप्पा हो ना? सुसुई ये सुनकर बेहोश हो जाती है। लिली कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी,
इसकी सच्चाई इतनी जल्दी सामने आ जाएगी। शिंतारो पूछता है तुमने हमें बताया क्यों नहीं? वो कहती है हिसुई ने मुझे किसी को भी बताने से मना किया था। हिसुई कहती है ये सब क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। लिली कहती है क्या तुमने ककम्बर खाया था? वो कहती है हाँ। लिली सबको बताती है अगर हिसुई खीरा खाने के 1 घंटे के अंदर पानी से कांटेक्ट में आती है तो वो काप्पा में बदल जाती है। शिंतारो सोचता है ये तो मेरी ही गलती है, मैंने ही उसे खरीद के दिया था। लिली कहती है ये कोई आम काप्पा नहीं है। वो बताती है इसके ग्रैंडपा जापान के पूरे काप्पा फेडरेशन के बॉस है, इसका मतलब अगले नंबर 1 यही है। हिसुई सोच रही थी अब मैं क्या करूं। नियोल कहती है सब ठीक है, हम सबको लिली की सच्चाई के बारे में पता है और मैं भी सेम हूँ। हिसुई को लग रहा था वो भी काप्पा है। नियोल कहती है नहीं मैं काप्पा नहीं हूँ। वो कहते हैं चिंता मत करो, हम किसी को भी नहीं बताएंगे और सभी स्माइल करते हैं। हिसुई लिलिश की तरफ देखती है, वो इशारे से हाँ करती है। हिसुई खुश होकर कहती है थैंक्स। शिंतारो कहता है मैं तुम्हें किसी और से भी मिलवाना चाहता हूँ, क्या तुम मिलना चाहोगी? हिसुई कहते तुम चाहते हो तो ठीक है। और अगले सीन में तोवा भी उनके साथ थी। वो हिसुई से मिलकर बहुत खुश हो जाती है जिससे उसके विंग्स भी दिखने लगते हैं और हिसुई को शर्म आ रही थी और शिंतारो तोवा को काम डाउन होने को कह रहा था। अगले सीन में शिंतारो तोवा के साथ कुछ शेयर करता है और बताता है ऐसा होने पे मुझे गुस्सा आ जाता है और वो नोटिस करता है आज तक तोवा गुस्सा नहीं हुई थी। वो पूछता है तुम्हें गुस्सा नहीं आता? वो कहती है आता है। शिंतारो कहता है पर मैंने तुम्हें कभी गुस्सा करते हुए नहीं देखा, अगर तुम मुझसे गुस्सा हो तो बोल दो, चुप मत रहो। तोवा कहते हैं मैं गुस्सा नहीं हूँ और ऐसा नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे आता है। शिंतारो पूछता है जैसे कब? पर तोवा को एक भी मोमेंट याद नहीं आता। शिंतारो कहता है जब तुम एक लड़की से धक्का लग गया था तब भी तुम्हें गुस्सा नहीं आया था। तोवा कहती है वो जल्दी में थी और उस टाइम मेरी जगह तुम उस पे गुस्सा थे तो मुझे गुस्सा करने की जरूरत नहीं लगी। शिंतारो सोचता है क्या ये एंजल है इसीलिए से गुस्सा नहीं आता? नहीं नहीं, मैं एक एंजल को जानता हूँ जिसे बहुत गुस्सा आता है और वो तोवा की छोटी बहन है। फिर खाने की खुशबू से खींच लेती है। तोवा कहते तुमने मुझे चौंका दिया। शिंतारो कहता है सॉरी, वो खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। तोवा कहती है बस बन ही गया। वो देखती है शिंतारो के हाथ में बर्तन थे तो वो उसे खुद खिलाने लगती है। शिंतारो को शर्म आती है, वो बर्तन रखकर अपने हाथों से खाता है। अगले सीन में शिंतारो नियोल और सुसुमी के साथ स्कूल से जा रहा था। रास्ते में नियोल नोटिस करती है एक न्यू कैफे ओपन हुआ था। वो शिंतारो को लेकर वहाँ के स्वीट्स ट्राई करने ले जाती है। सुसुमी भी उनके साथ जाती है और तोवा ओनियन लेने के लिए बाहर आई हुई थी। वो खरीद कर वापस जा रही थी, तभी वो शिंतारो को देखती है। वो उसे आवाज लगाने वाली थी पर वो रुक जाती है क्योंकि नियोल उसे अपने हाथों से खिला रही थी। उसे याद आता है जब वो उसे खिला रही थी तो शिंतारो ने नहीं खाया था और वो मुंह बना लेती है। अंदर कैफे में शिंतारो कहता है मैं खुद खा सकता हूँ। अब शिंतारो घर पे केक लेकर आता है। तोवा कहती है नहीं चाहिए। वो कहता है तुम गुस्सा हो क्या? तोवा कहते नहीं बिल्कुल भी नहीं। शिंतारो कहता है तो फिर तुम्हारी शक्ल का क्या मतलब है? तोवा कहते हैं मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ और वो मन में कहती है क्या मैं जेलस हूँ? पर क्यों? फिर वो कहती है मुझे केक खाना है। वो दोनों केक खाते हैं और तोवा कहती है ये बहुत अच्छा है। शिंतारो बताता है स्कूल से आते टाइम हमें न्यू कैफे दिखा, मैं नियोल और सुसुमी के साथ वहाँ पे गया था, मुझे केक पसंद आया और मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता था। तोवा थैंक्स कहती है। शिंतारो कहता है कल से समर ब्रेक स्टार्ट हो रहे हैं तो चलो कहीं घूमने चलते हैं, पर मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है इसीलिए मैंने बहुत सारी शिफ्ट में काम करने का प्लान किया है तो हम ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे, पर हम साथ में वॉक पे जा सकते हैं, लोकल ट्रेन से कहीं आसपास ही घूमने जा सकते हैं और काफी सारी चीजें साथ में कर सकते हैं। तो वह बहुत एक्साइटेड थी। वो कहती है मैं तो तुम्हारे साथ यहाँ रहने से भी बहुत खुश हूँ। शिंतारो को शर्म आ रही थी। सीन नियोली पे आता है। वो टीवी पे कार्टून देख रही थी जिसमें छोटे बच्चे मॉम से 100 दोस्त बनाने का प्रॉमिस कर रहे थे। वो कहती है मैंने भी 100 दोस्त बनाने का सोचा था पर मैं एक भी नहीं बना पाई और उस दिन के बाद से मैंने स्कूल जाना भी बंद कर दिया। मैं अभी भी उस बात को नहीं भूल पाई हूँ, पर कोई बात नहीं, अब मैं स्कूल जाती हूँ और पार्ट टाइम जॉब भी करती हूँ और मेरा एक दोस्त भी बन गया है। शिंतारो 100 दोस्तों से ज्यादा अच्छा है। वो फोन में एक मूवी का नाम देखती है और कहती है मैं ये मूवी देखना चाहती हूँ। वो कल शिंतारो को मूवी देखने चलने के लिए इनवाइट करने का सोचती है। उसे पता था उसकी शिफ्ट 3 बजे के आसपास खत्म हो जाएगी। वो कल वहाँ जाकर उसे सरप्राइज करने का सोचती है और शिंतारो के बारे में सोच कर ही वो अच्छा फील कर रही थी। अब अगले दिन 3 बजे वो कैफे जाती है और सबको देखकर हैरान हो जाती है। तोवा कहते शिंतारो ने मुझे इनवाइट किया। लिली कहती है मैंने सुना शिंतारो यहाँ काम करता है तो मैं चेक करने आ गई। हिसुई कहती है लिली मुझे यहाँ लेकर आई और सुसुमी कहती है मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी और गर्मी ज्यादा थी तो मैंने कोल्ड ड्रिंक पीने का सोचा। हालांकि सुसुमी ने झूठ बोला था और बॉस शिंतारो को इतनी लड़कियों के साथ देखकर जल रहा था। शिंतारो नियोल से कहता है तुम यहाँ एज अ कस्टमर आई हो ना, क्या ऑर्डर है बताओ। नियोल कहते हैं मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हारी शिफ्ट खत्म होने वाली है ना, मैं तुम्हारे साथ मूवी देखना जाना चाहती हूँ। शिंतारो कहता है सॉरी
पर दूसरे वर्कर को कुछ काम है, इसीलिए उसकी जगह पे मैं आज 6 बजे तक काम करने वाला हूँ। नियोल कहती है लास्ट मूवी स्क्रीनिंग 3:30 पे स्टार्ट होगा। शिंतारो सॉरी कहता है। नियोल कहती है कोई बात नहीं, मैं ही बिना पूछे आ गई थी। सुसुमी मूवी को सर्च करती है और कहती है मैंने टीवी पे इसकी एड देखी थी। वो तोवा को दिखाती है, उसे भी पसंद आता है। वो सबसे पूछती है, वो सब जाने के लिए रेडी थे। नियोल कहती है पर मैं शिंतारो के साथ जाना चाहती हूँ। तोवा कहती है मूवी देखने जाने का क्या मतलब होता है, क्या हम मूवी में चले जाएंगे? शिंतारो कहता है हम मूवी देखने सिनेमा जाते हैं, वहाँ बड़ी स्क्रीन पे मूवी दिखती है। तोवा को ये एक्साइटिंग लग रहा था, वो भी जाने के लिए रेडी थी। अब सब मूवी देखने के लिए निकल जाते हैं और नियोल सोच रही थी मैं दोस्त के साथ मूवी देखने जाना चाहती थी, अगर शिंतारो साथ नहीं है तो इसका क्या मतलब। और बाकी सभी लोग मूवी से रिलेटेड बातें कर रहे थे, पर क्योंकि शिंतारो वहाँ नहीं था तो नियोल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बात करे। उसका घर जाने का मन कर रहा था। तभी तोवा उससे कहती है मैं सिनेमा जाने के लिए एक्साइटेड हूँ, सिनेमा में जाकर सब कुछ खाते हैं। और नियोल पॉपकॉर्न लेने का सोच रही थी, पर एक इंसान के लिए ये बहुत महंगा था। सुसुमी कहती है हम शेयर कर लेते हैं। नियोल मान जाती है। अब मूवी स्टार्ट होती है और वहाँ की सारी लाइट्स ऑफ कर दी जाती है और तोवा नियोल के हाथ पे हाथ रख देती है। वो कहती है मैं अंधेरे में नर्वस हो जाती हूँ, सॉरी। नियोल कहती है कोई बात नहीं। फिर वो सब मूवी देखते हैं और मूवी के खत्म होने के बाद नियोल कहती है क्या फैंटास्टिक मूवी थी। सुसुमी तोवा से उसका ओपिनियन पूछती है। तोवा कहती है बहुत अच्छी थी, ये घर पे मूवी देखने से बिल्कुल अलग था, विजुअल और साउंड बहुत ही अच्छे थे और स्टोरी भी कितनी अच्छी थी। नियोल सोच रही थी मूवी बहुत अच्छी थी, काश मैं शिंतारो के साथ देख पाती। लिली कहती है जब ये मूवी स्ट्रीमिंग होने लगेगी तो हम इसे क्लब रूम में शिंतारो के साथ देखेंगे। सुसुमी और नियोल एक साथ हाँ कहते हैं। फिर वो सब शाम को 6 बजे शिंतारो से मिलने का डिसाइड करते हैं। अब सब बाहर मूवी के बारे में ही बात करते हुए जा रहे थे और नियोल मन में कह रही थी मैं शिंतारो से मिलना चाहती हूँ, पर अभी भी 1 घंटा बचा हुआ है। लिली हिसुई से कहती है तुमने मूवी की मांगा पढ़ी है ना? हिसुई कहती है हाँ, मूवी में बहुत सारे सीन को कट कर दिया गया है और बहुत सारी ऐसी लाइंस है जो मेन कैरेक्टर की सिस्टर ने बोली थी, पर मूवी में उसे कैट ने बोला है। नियोल एक डायलॉग बोलती है। हिसुई कहती है ये वाला भी उसकी सिस्टर ने ही कहा था, पर मूवी में कैट ने बोला। और इसी के साथ नियोल उनकी कन्वर्सेशन में ज्वाइन हो जाती है। वो सब मूवीज के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं और फिर घूमते भी हैं। अब शिंतारो के बिना भी नियोल को मजा आ रहा था, तो वह उसे थैंक्स कहती है क्योंकि उसकी वजह से ही वो फर्स्ट टाइम सिनेमा में मूवी देख पाई। और फिर बाकी सब भी उसे थैंक्स कहते हैं क्योंकि अगर वो मूवी का आइडिया लेकर नहीं आती तो वो सब कभी ये मूवी देखने नहीं आ पाते। नियोल सोचती है मैं इन सबसे जेलस हो रही थी, एक बच्चे की तरह बर्ताव कर रही थी और बात भी नहीं कर पा रही थी, मैं खुद को बदलना चाहती हूँ। वो सबसे कहती है थैंक्स, तुम सब मेरे दोस्त ना होते हुए भी मेरे साथ आए। सभी हैरान हो जाते हैं। लिली कहती है हम सब दोस्त हैं, तुम और मैं भी। नियोल कहती है पर तुम सब तो शिंतारो के दोस्त हो ना? सुसुमी कहती है हम दोस्त नहीं है, क्या बोल रही हो, हमने इतना टाइम साथ में स्टडी किया, साथ में फेस्टिवल गए। नियोल कहती है वो सब शिंतारो की वजह से हुआ, मैंने तुम सबसे कभी दोस्त बनने के लिए नहीं पूछा। सुसुमी कहती है बिना पूछे भी दोस्त बन सकते हैं। नियोल पूछती है तुम सब मेरे दोस्त हो? तोवा कहती है हाँ। नियोल वहाँ से भागती हुई जाने लगती है क्योंकि वो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो बहुत खुश थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सपना पूरा हो गया हो। वो सबके लिए शिंतारो को थैंक्स कहती है क्योंकि अगर वो नहीं होता तो वो उन सब की दोस्त कभी नहीं बन पाती और शिंतारो उसके लिए स्पेशल है, वो कोई नॉर्मल फ्रेंड नहीं था। तभी शिंतारो सामने आ जाता है। वो कहती है मैं तुम्हें ऐसा फ्रेंड नहीं देखती, तुम मेरे बेस्टी हो। तभी वो सब भी वहाँ पहुँचती है और नियोल सोचती है क्या बेस्टी बनने का आइडिया सही था। अब रात में शिंतारो और तोवा बाथ टब में पानी में पैर डालकर बैठे हुए थे क्योंकि उनका एसी खराब हो गया था और उन्हें बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी और तोवा अपने कपड़ों से खुद को हवा कर रही थी। शिंतारो को शर्म आ जाती है, वो खिड़की खोलने के बहाने से बाहर चला जाता है और खिड़की खोलते ही वहाँ लिली आ जाती है। वो कहती है मैं स्मेल करने आई हूँ, पर तुमसे तो बदबू आ रही है, तुम्हें नहा लेना चाहिए। फिर तोवा भी बाहर आती है। लिली उन्हें अकल्ट क्लब समर कैंप के लिए इनवाइट करती है। शिंतारो कहता है हम मेंबर नहीं है। लिली कहते तुमने ज्वाइन नहीं किया? वो कहते है ये 2 दिन का कैंप होगा और वहाँ हॉट स्प्रिंग और बीच भी है। शिंतारो मना कर देता है। वो कहती है मैंने नियोल और सुसुमी को भी इनवाइट किया है, उन्होंने कहा अगर तुम जा रहे हो तो वो भी आएगी। शिंतारो कहता है ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। लिली जिद करने लगती है। वो कहती है सब कुछ फ्री है, तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं है। शिंतारो कहता है वहाँ एसी होगा? वो हाँ कहती है और इसी के साथ उनका प्लान कंफर्म हो जाता है। अब सीन ट्रिप वाले दिन पे शिफ्ट होता है। शिंतारो तोवा को लेकर लोकेशन पे जाता है। एक लेडी उन्हें लेने आती है और बाकी सब ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके थे। वो लेडी सबको हेलीकॉप्टर से हिसुई के वेकेशन होम लेकर जाती है और हेलीकॉप्टर की सवारी किसी के लिए अमेजिंग थी तो किसी के लिए डरावनी, और जो खुद डराने वाली हो उसके लिए तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात थी।
सुसुमी कहती है ये तो हिसुई की कंपनी का हेलीकॉप्टर है। एक्चुअली उनकी कंपनी हर लाइन में थी, चाहे टीवी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो या बैंक हो, और भी ना जाने पता नहीं क्या क्या चीजों में। लिली कहती है मैंने बताया तो था, हिसुई के ग्रैंपा जापान के काप्पा फेडरेशन के बॉस हैं, जो सीक्रेटली पूरा जापान चलाते हैं। फिर हिसुई सबको घर लेकर जाती है और वहाँ मेड्स सबका वेलकम करती है। वो हिसुई की पर्सनल मेड्स थी और वो हिसुई की फैमिली के लिए बहुत पहले से काम करते आ रहे हैं। एक का नाम कुजाकू है और दूसरी का है ओई। वो सबको अंदर लेकर जाती है। वहाँ और भी बहुत सारी मेड्स थी और वो सारे ही काप्पा थे। सुसुमी कहती है ये तो बहुत बड़ा घर है। ओई कहती है ये हिसुई की फैमिली का सबसे छोटा वेकेशन होम है। वहाँ पे उन्हें एक सुंदर सा पॉन्ड दिखता है। कुजाकू कहती है हमें बताया गया था ये हिसुई के पूर्वजों ने ईडो एरा में बनाया था। वो बताती है ऐसा कहा जाता है जो भी इस पॉन्ड के आसपास प्यार का इजहार करते हैं वो हमेशा साथ रहते हैं। अब रूम में लिली कहती है अकल्ट क्लब का समर कैंप स्टार्ट करते हैं। आज डिनर के बाद इम्पोर्टेंट इवेंट होगा, तब तक तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। सब कहते हैं पर अभी तो लंच टाइम भी नहीं हुआ है, तुमने कुछ और करने का प्लान तो किया ही होगा। लिली कहती है नहीं किया। मेड कहती है अगर ये बात है तो आप सब सूमो मैच रेसलिंग कर सकते हो। सिंतारो मना कर देता है। हिसुई कहती है मेरी फैमिली में सबको सूमो पसंद है। मेड कहती है काप्पा को एंशियंट टाइम से ही सूमो पसंद है। सूमो और खीरे के प्रति लव उनके खून में ही था और क्योंकि सबने सूमो के लिए मना कर दिया था तो वो सबको बीच पे जाने का सजेशन देती है। उनके वहाँ बहुत सारे स्विम सूट्स भी थे, वो सबको दिखाती है। नियोल सुसुमी से कहती है मुझे तुम्हारे टाइप का स्विम सूट मिल गया है। सुसुमी खुश हो जाती है। तभी वो शिंतारो को देखती है। शिंतारो कहता है मैं कहीं और जाकर चेंज करता हूँ। वो मेड से पूछता है लड़कों का स्विम सूट कहाँ होगा। सारी मेड हैरान हो जाती है, उन्हें नहीं पता था शिंतारो लड़का है। अब बीच साइड पे दोनों मेड शिंतारो से सॉरी कहती है क्योंकि उनके पास लड़कों के लिए स्विम सूट्स नहीं थे। शिंतारो कहता है कोई बात नहीं, मैं शॉर्ट्स लाया हूँ। मेड कहती है हमें नहीं लगा था तुम एक लड़के होगे। शिंतारो कहता है मैं साफ साफ एक लड़का दिखता हूँ और लड़कों की तरह ही बात भी करता हूँ। वो कहती है हमें लगा तुम एक ऐसी लड़की हो जो अमीर फैमिली से बिलोंग करती हो और उन्होंने तुम्हें किसी वजह से लड़के की तरह पाला और हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि हिसुई की एक लड़के से दोस्ती होगी। शिंतारो कहता है वो लड़कों से बात करने में कंफर्टेबल नहीं है इसीलिए। मेड कहती है एक दिन हिसुई को जापान के नंबर 1 काप्पा की जगह लेनी होगी और अगर उसे अपने सोलमेट का शिरिको डामा लेना है तो उसे प्योर रहना होगा। शिंतारो को समझ नहीं आता ये शिरिको डामा कौन सी चीज है और वो पूछता है क्या मेरा यहाँ रात में रुकना सही होगा। तभी तोवा उसे बुलाती है। फिर सब एक एक करके उसे अपना स्विम सूट दिखाते हैं। शिंतारो को समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ देखे और सुसुमी सोच रही थी अगर उसे पता होता वो सब बीच पे आने वाले हैं तो वो डाइटिंग कर लेती, पर इससे उसके उन एरियाज का भी साइज कम हो जाता जो चीजें लड़कों को अट्रैक्ट करती है। इसीलिए वो जैसे आई थी वैसे ही खुश है। वो शिंतारो के साथ आकर यहाँ बहुत खुश थी और नियोल शिंतारो को वॉलीबॉल खेलने के लिए बुला रही थी। शिंतारो को शर्म आ रही थी इसीलिए वो बहाना मारता है, उसे बारबेक्यू करने में ज्यादा मजा आता है। तभी लिली आकर कहती है तुम्हें शर्म आ रही है और वो जैसे कपड़े पहनकर आई थी शिंतारो उसे पहचान नहीं पाता और डर जाता है। वो कहती है ये मैं हूँ लिली, इस सनी बीच में एक वैम्पायर का रहना बहुत मुश्किल है इसीलिए मैं ये पहन कर आई हूँ। ये हिसुई की कंपनी ने मेरे लिए स्पेशली बनाया है। नियोल कहती है मैं और वेट नहीं कर सकती। वो शिंतारो को खींचकर पानी में ले आती है। फिर वो सब वॉलीबॉल खेलते हैं और फिर बारबेक्यू करते हैं। नियोल शिंतारो को बताती है जब तोवा ने पहली बार बीच देखा था तो वो बहुत फनी लग रही थी। शिंतारो कहता है काश मैं भी उसे देख पाता। फिर वो भुट्टा भूनकर हिसुई को देता है, पर जैसे ही वो उसका नाम लेता है वो डर जाती है। शिंतारो सोचता है ये अभी भी मुझसे खुलकर बात नहीं कर पाती, मैं क्या कर सकता हूँ। वो पूछता है क्या मैं तुम्हें हिसुई कहकर बुला सकता हूँ। हिसुई नर्वस होने लगती है, फिर वो हाँ कहती है और भुट्टा लेकर लिली के पास चली जाती है। लिली पूछती है क्या हुआ। हिसुई उसके शोल्डर पे सर रखकर कहती है आज तक किसी लड़के ने मुझे फर्स्ट नाम से नहीं बुलाया। अब अगले सीन में शिंतारो पानी पी रहा था तो वह भी उसे ज्वाइन करती है। वो कहती है मुझे नहीं पता था ओशन इतना सुंदर दिखता है। वो कहती है मुझे बीच के बारे में पता था पर यहाँ की ये सनलाइट, नंगे पैर मिट्टी पे चलना, ये नमक की खुशबू, इन सबको एक्सपीरियंस करना बहुत अलग है और स्विम सूट में मुझे शर्म आ रही है, मैं रिलैक्स नहीं कर पा रही हूँ। फिर सब सनलाइट में सो जाते हैं और मेड उनके लिए टॉवल लाकर कहती है डिनर से पहले हॉट स्प्रिंग में जाकर नहा लो। और वो शिंतारो से सॉरी कहती है क्योंकि वहाँ पे हॉट स्प्रिंग भी बस लड़कियों के लिए ही थे। वो कहती है तुम अलग टाइम में यूज कर लेना जैसे डिनर के बाद। नियोल कहती है तुम छुपकर देखने कब आओगे। शिंतारो कहता है मैं ऐसा क्यों करूंगा। नियोल को रियलाइज होता है ये बस एक फिक्शनल चीज थी जो कि बस एनीमे में होती है। सबके जाने के बाद लिली शिंतारो को अपना स्विम सूट दिखाने आती है और दिखाकर चली जाती है। दूसरी तरफ सभी लड़कियां हॉट स्प्रिंग में थी। वो देखती है स्प्रिंग का नाम हिसुई स्प्रिंग था। वो पूछती है क्या इसके पीछे की कोई कहानी है। तभी लिली वहां आती है। वो कहती है काप्पा लीडर ने इसे हिसुई के नहाने के लिए ही बनवाया था और यूकी उन्ना हॉट स्प्रिंग में बहुत जल्दी गर्म हो जाती है इसीलिए नियोल पूरी लाल हो रही थी।
सुसुमी उसे बाहर निकलने को कहती है। नियोल पत्थर पे बैठ जाती है और कहती है, काश शिनतारो भी यहाँ होता। ये कहने के पीछे नियोल के मन में कोई थॉट्स नहीं थे, पर सुसुमी डर्टी थॉट्स से भरी हुई थी। वो तोवा की तरफ देखती है और सोचती है, ये क्यूट भी है और इसके कितने बड़े भी हैं, और एक मैं हूँ। फिर वो नियोल को देखती है और सोचती है, मेरे बड़े होने में कितना टाइम लगेगा। नियोल कहती है, क्या हुआ, तुम मेरे बूब्स छूना चाहती हो। सुसुमी कहती है, नहीं नहीं। लिली कहती है, ट्रेडिशन में कहा गया है नहाते टाइम लड़कियां एक दूसरे की चेस्ट को छू सकती है। सुसुमी कहती है, एंजल से झूठ बोलना बंद करो, उसे गलत मत सिखाओ, ये बस लड़कों का ड्रीम होता है। और नियोल को झटका लगता है, क्योंकि ये भी बस एनीमे की एक फिक्शनल बात थी। वो कहती है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस दुनिया के बारे में जानती ही नहीं हूँ। और उसकी वजह से वहाँ स्नोफॉल होने लगती है। अब रात हो चुकी थी और शिनतारो हॉट स्प्रिंग से लड़कियों के आने का वेट कर रहा था। मेड्स आकर कहती है, सूमो करके टाइम पास करे। शिनतारो मना कर देता है। मेड्स कहती है, तुमने पूछा था ना तुम यहाँ रुक सकते हो या नहीं, हमने सोचा है तुम रुक सकते हो, हम तुम्हें लड़का नहीं समझेंगे। हमने नोटिस किया है हिसुई आज बहुत खुश थी, हमने कभी उसे इतना खुश नहीं देखा, पर उसके साथ कुछ करने की सोचना भी मत। शिनतारो डरता हुआ कहता है, कभी नहीं, मैं सोचूंगा भी नहीं। फिर वो सब डिनर करते हैं और उसके बाद कार्ड्स खेलते हैं। और सुसुमी और लिली को नींद आ रही थी और तोबा तो बैठे बैठे ही सो चुकी थी। शिनतारो कहता है, हमें सो जाना चाहिए। वो सब गुड नाइट कहकर सो जाते हैं। सभी लड़कियां एक रूम में सो रही थी और शिनतारो अकेला दूसरे रूम में, और उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे याद आता है मेड्स ने कहा था वो डिनर के बाद हॉट स्प्रिंग यूज कर सकता है, तो वो नहाने चला जाता है। हॉट स्प्रिंग में हिसुई ऑलरेडी नहा रही थी। शिनतारो कहता है, मुझे लगा यहाँ कोई नहीं होगा, मैं बाद में आता हूँ। और वो जाने लगता है। हिसुई कहते हैं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं दूसरी तरफ हो जाती हूँ। और दोनों पत्थर के दूसरी तरफ हो जाते हैं। हिसुई को बुरा लग रहा था, इसीलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे शिनतारो को रोक लिया था। और शिनतारो इसीलिए रुक गया था क्योंकि उसके रोकने के बाद भी अगर वो चला जाता तो उसे बुरा लगता। पर वो सोचता है, मुझे चले जाना चाहिए था, अगर मेड ने देख लिया तो वो मुझे खा जाएगी। हिसुई उसे थैंक्स कहती है क्योंकि वो आया इसीलिए बाकी सब भी आए। वो कहती है, तुम्हारे आसपास सब कुछ बहुत अच्छा होता है, तुम में कुछ स्पेशल है, तुम्हारे साथ होने से लोगों को घर जैसा फील होता है। लिली को भी आज बहुत मजा आया और मुझे भी। शिनतारो कहता है, तुम्हें लिली अच्छी लगती है ना, क्या इसीलिए तुमने हमारे हाई स्कूल में एडमिशन लिया। वो कहती है, नहीं, हालांकि हम हाई स्कूल से पहले ही दोस्त थे, पर मैंने दूसरे रीजन की वजह से ज्वाइन किया था। वो बताती है, मिडिल स्कूल में उसने एक ओल्ड लेडी को डूबने से बचाया था और उस लेडी ने भविष्यवाणी करके उसे कहा था कि उसे लड़कों के साथ वाले एनवायरनमेंट में रहना चाहिए। हिसुई गर्ल्स स्कूल में जाने वाली थी, पर ओल्ड लेडी की इस बात की वजह से उसने अपना इरादा बदल लिया। पर अभी तक उसे कोई स्कूल की आदत नहीं हुई है। पर फिर वो शिनतारो से मिली और उसे लगा उसने ये स्कूल चुनकर सही किया। शिनतारो कहता है, हिसुई के ये वर्ड सुनकर इस कैंप पे आना वर्थ इट लगा। अब वो नहाकर रूम में जा रहा था, तभी मेड्स उसे पकड़ लेती है और कहती है, तुम अपनी बात से मुकर गए, अब पनिशमेंट के तौर पे तुम्हें सुमो मैच खेलना होगा। अब वो पनिशमेंट झेल कर सोने लगता है। तभी लिली आकर कहती है, हम डेविल को समन करने वाले हैं। फिर वो सबको इकट्ठा करती है और तोबा तो अभी भी नींद में ही थी, उसके आंखों पे 3 बजे हुए थे। शिनतारो कहता है, ये हम सबके सोने से ज्यादा जरूरी है क्या। लिली कहती है, ये इम्पोर्टेंट है, अकल्ट क्लब के कैंप का यही तो रीजन था। शिनतारो कहता है, हाँ, पर हम मेंबर नहीं है। नियोल कहती है, तुम्हें समन करना आता है। वो कहती है, हाँ, मेरे पास बुक है। वो बताती है, हिसुई और उसने ट्राई भी किया था, पर वो फेल हो गई थी, पर इस बार उसे उम्मीद है उन सबके साथ वो सफल हो जाएगी। फिर वो उन्हें एक मंत्र बताती है। उन्हें अपने दिल से इस मंत्र को 3 बार पढ़ना था और वो पहले ही क्लियर कर देती है। इससे डेविल या फिर कोई स्पिरिट भी आ सकती है, जिसका आने का मन होगा वो आ जाएगी। नियोल कहती है, पर ऐसी चीजों में तो हमें किसी की बलि भी देनी होती है ना। लिली कहती है, सही कहा, मंत्र पढ़ने से पहले हमें काली मुर्गी की बलि देनी होगी जिसने कभी अंडे ना दिए हो। तोबा कहते हैं, ये तो बुरी बात है। लिली कहती है, इसीलिए मैंने इस मुर्गी जैसे बिस्कुट को चुना है, तोबा को सुकून मिलता है। और शिनतारो कहता है, मैं समझा तुम फेल क्यों हो रही थी। अब वो उस कुकीज को तोड़ती है और सबको मंत्र पढ़ने को कहती है और वहाँ तूफान आने लगता है। और फिर वहाँ तोबा की छोटी बहन शियू आती है, पर वो कुछ ही सेकंड में गायब हो जाती है। सबको बिलीव नहीं हो रहा था वो कामयाब हो गए थे और शियू के विंग देखकर वो समझ गए थे वो एक एंजल थी। नियोल कहती है, पर वो कुछ ही सेकंड में गायब क्यों हो गई। लिली कहती है, शायद यहाँ एक और एंजल है इसीलिए। तोबा सॉरी कहती है। लिली कहती है, जरूरत नहीं है, अब हमें पता तो चला कि ये काम करता है। नियोल कहते हैं, चलो दोबारा करे। लिली कहते हैं, तो तुम अकल्ट क्लब ज्वाइन कर रही हो। वो कहती है, हाँ, मैं करना चाहती हूँ, चलो हैलोवीन पार्टी करे। और शिनतारो और सुसुमी के लिए ये ऑलरेडी किसी हैलोवीन पार्टी से कम नहीं थी। दूसरी तरफ शियू सोच रही थी, क्या मैं सपना देख रही थी। और इधर सब घर में जा रहे थे, पर वो सब इतने एक्साइटेड थे कि उन्हें नींद नहीं आने वाली थी। इसीलिए नियोल सजेस्ट करती है, चलो पटाखे जलाते हैं।
तोवा को नहीं पता था ये क्या चीज होती है। वो सब उसे समझाते हैं और शिंतारो कहता है ये अच्छा आइडिया है, पर हमारे पास पटाखे नहीं है। तभी हिसुई की मेड्स उन्हें पटाखे देती है। फिर सब पटाखों के मजे लेते हैं और क्योंकि ये तोवा का फर्स्ट टाइम था तो उसे डर लग रहा था कि वहाँ धमाका ना हो जाए, इसीलिए शिंतारो उसे खुद जला के दिखाता है और फिर उसके हाथ में थमाता है। तोवा को जलते हुए पटाखे बहुत प्रिटी लग रहे थे, पर एक्चुअल में आग तो कहीं और ही लग रही थी। दोनों को साथ में देखकर सुसुमी जेलस हो रही थी। नियोल उससे कहते चलो साथ में जलाते हैं। वो शिंतारो को बुलाती है और शिंतारो उनसे कहता है क्या तुम हमेशा एक दूसरे को फर्स्ट नाम से ही बुलाते हो। नियोल कहती है हमने कुछ टाइम पहले से स्टार्ट किया है, आखिर हम फ्रेंड्स हैं। सुसुमी कहती है पर तुम उन दोनों को तोवा और लिली कहकर बुलाती हो। नियोल कहती है वो तो मैंने शिंतारो को कॉपी किया है और वो शिंतारो और सुसुमी को भी एक दूसरे को उनके फर्स्ट नेम से ही बुलाने को कहती है। सुसुमी मन में नियोल को थैंक्स कहती है। वो सपने देखने लगी थी कि शिंतारो उसे फर्स्ट नाम से बुलाएगा और वो शर्माते हुए शिंतारो कहती है, पर शिंतारो कहता है मुझे सुसुमी बुलाना ही अच्छा लगता है। और सुसुमी के सपने चूर चूर हो जाते हैं। फिर वो सब पटाखे जलाकर मजे करते हैं। और सीन समर वेकेशन पे शिफ्ट होता है। शिंतारो तोवा को टोक्यो की स्काई ट्री घुमाने लेकर जाता है। वो कहता है तुम बहुत एक्साइटेड लग रही हो। तोवा कहती है हाँ मैं हूँ, पर इसका एक और रीजन है कि आज मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताने वाली हूँ। वो सबसे बड़ा ब्रॉडकास्ट टावर देखते हैं। फिर वो ऑब्जर्वेटरी जाते हैं। तोवा कहती है ये तो शॉपिंग मॉल की तरह है जहाँ हम लास्ट टाइम गए थे। और शिंतारो को वहाँ पे युकाटा दिखता है। वो तोवा को ट्राई करने को कहता है। तोवा पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ। शिंतारो शर्माता हुआ कहता है बहुत क्यूट। और जब वो साथ में जा रहे थे तो सभी लोग उन्हें नोटिस कर रहे थे। अब शिंतारो ऑब्जर्वेटरी के टिकट ले रहा था। तोवा कहती है अगर यहाँ जाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे तो मैं नहीं जाना चाहती। वो कहती है एक टिकट के पैसे से 15 रेडिश आ जाएगी और 2 से 30। शिंतारो कहता है कोई बात नहीं, मैं कमाता किस लिए हूँ। तोवा कहती है क्या इस युकाटा के लिए भी तुमने पैसे दिए थे। उसे ये बात नहीं पता थी क्योंकि जब वो चेंज कर रही थी तब शिंतारो ने पेमेंट किया था। और तोवा युकाटा उतारने लगती है। शिंतारो कहता है मत उतारो, पैसों को भूल जाओ, मैं तुम्हें युकाटा में देखना चाहता था और मैं तुम्हारे साथ ऑब्जर्वेटरी भी जाना चाहता हूँ। तो वो उसे थैंक्स कहती है और आसपास वाले कहते हैं कितने क्यूट कपल है। फिर दोनों लिफ्ट से ऊपर जाते हैं और वहां से तोवा को भी बहुत अच्छा लग रहा था। शिंतारो से अपार्टमेंट दिखाता है। तोवा कहती है वहां जो इंसान बुक पढ़ रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। शिंतारो कहता है तुम्हारी आंखें तो बहुत तेज है। और वहां कुछ लड़कियां ऊंचाई से डर रही थी। तोवा शिंतारो से कहती है तुम्हें डर नहीं लगता। वो कहता है हम बिल्डिंग के अंदर है, अगर बाहर होते तो मैं डर के मारे मर ही जाता। हम इंसान है ना, हम उड़ नहीं सकते, अगर हम गिरे तो हम मारे जाएंगे। तोवा कहते तुम्हें डरना चाहिए, तुम सेफ नहीं हो। शिंतारो कहता अगर मैं गिरा तो तुम मुझे बचा लोगी ना। वो हाँ कहती है। शिंतारो कहता है तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। फिर वो उसे ऑब्जर्वेटरी लेकर जाता है। वो वहाँ कुछ चीजें देखते हैं और जब वो ड्रिंक्स पी रहे थे तो तोवा नोटिस करती है वहाँ बहुत सारे लोग बैग लेकर घूम रहे थे। वो शिंतारो से पूछती है। शिंतारो कहता है समर ब्रेक चल रहा है ना, तो सब अपनी फैमिली से मिलने घर जा रहे हैं। तोवा कहती है तुम अपनी फैमिली को मिस नहीं करते, तुम उनसे मिलना नहीं चाहते। शिंतारो कहता है वो विदेश में रहते हैं। और वो तोवा से भी सेम क्वेश्चन पूछता है क्या वो हेवन वालों को मिस नहीं करती, उसे अकेलापन नहीं लगता। तोवा कहते हैं मैं उनसे मिलना तो चाहती हूँ पर मुझे अकेलापन नहीं लगता क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। शिंतारो कहता मुझे भी ऐसा ही फील होता है। तोवा खुश हो जाती है। शिंतारो कहता है तुम्हारे पैर में दर्द नहीं हो रहा है, तुम्हें ऐसे चप्पलों की आदत नहीं है। तोवा कहती है मैं ठीक हूँ, मैं हल्का सा उड़ रही हूँ। फिर शिंतारो उसे लंच के लिए बाहर ले जाता है। वो और भी कई सारी जगह पे घूमते हैं और श्राइन के पास बहुत ज्यादा भीड़ थी। वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं तो वो उसे इधर उधर ढूंढ रही थी और शिंतारो भी उसे ढूंढ रहा था और फाइनली वो उसे मिल जाती है। और वो दोबारा से अलग ना हो जाए इसीलिए वो एक दूसरे के कपड़े को पकड़कर चल रहे थे और ये आइडिया शिंतारो का था। वो सोचता है हम हाथ पकड़ के भी तो चल सकते थे, पर जब भी हम साथ में कहीं जाते हैं कुछ ना कुछ अजीब हो ही जाता है। अब रात में वो घर वापस जा रहे थे तो वह कहती है आज बहुत मजा आया और शिंतारो बाहर से ही डिनर खरीद के जाने की सोचता है। तभी तोवा रुक जाती है। वो कहती है मुझे बहुत मजा आया, अभी मेरा घर जाने का मन नहीं है। शिंतारो कहता है समर ब्रेक अभी स्टार्ट ही हुआ है, हम और भी बहुत सारी जगह पे जाएंगे। फिर वो उसे जो घर जाकर देने वाला था वो उसे वहीं दे देता है। ये उसने ऑब्जर्वेटरी से खरीदा था क्योंकि तोवा इसे देख रही थी। तोवा कहती है मैं भी तुम्हें इसके बदले कुछ देना चाहती हूँ। शिंतारो कहता है जरूरत नहीं है, तुम मेरी बहुत हेल्प करती हो। तोवा भागकर जाने लगती है और उसे भी साथ आने को कहती है। अब वो बिल्कुल सुनसान गली में जाते हैं तो वो उसे आंख बंद करने को कहती है और वो उसे पकड़ लेती है। शिंतारो को लग रहा था वो किस करने वाली है। वो कहता है ये बहुत जल्दी हो रहा है। वो आंखें खोलता है और देखता है वो हवा में थे। वो डर के मारे चिल्लाने लगता है तो वह उसे शांत होने को कहती है। वो कहती है मैंने तुम्हें पकड़ा हुआ है, तुम गिरोगे नहीं, ये मेरा पे करने का तरीका है। शिंतारो कहता है
तो जब तुम यहाँ आई थी तो तुम्हें ऐसी दुनिया दिखी थी? तोवा कहती है जब मैं यहाँ आई थी तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, पर मुझे चिंता भी थी कि मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी, और तुम्हारी वजह से मैं कई सारी नई जगह पे जा पाई और सुसुमी, नियोल, लिली और हिसुई से मिल पाई। मैं मजे करने के बहुत सारे तरीके जान पाई। मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ, पर मुझे अभी भी इंसानों के बारे में बहुत कुछ सीखना है। मुझे उम्मीद है हम इसी तरह साथ रहेंगे। शिनतारो कहता है मुझे भी उम्मीद है। चलो अब घर चले। और तोबा उसे गोद में लेकर जा रही थी। शिनतारो को बहुत शर्म आ रही थी। अब अगले दिन शिनतारो जॉब से घर जाते हुए सोच रहा था। वो एक नॉर्मल 16 साल का लड़का है, पर अब उसे रियलाइज हुआ उसकी लाइफ नॉर्मल 16 ईयर के लड़के की नहीं है। वो घर पहुंचता है और घर आते ही तोबा खुशी से उसका वेलकम करती है। तो इसी के साथ सीजन 1 खत्म होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्द मिलेंगे किसी और एनिमे के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।